मैं एक गेम वर्ल्ड में ट्रैवल कर गया। मैंने बस कैजुअल तरीके से टैलेंट पैनल खोला। मुझे उस पर एक फीट का नंबर देखकर उम्मीद नहीं थी। वो उठा लिया जब मैंने उसे पिक किया तो मैंने उस एक फीट को हर जगह चिपकाना शुरू कर दिया जहां भी हो सका। स्टार्टर वुडन सॉर्ड का एक एटीके बन गया, 11 एटीके। चैन लाइटनिंग जो एनिमीज को 5 सेकंड्स के लिए पैरालाइज करता था, अब एनिमीज को 51 सेकंड्स के लिए पैरालाइज करने लगा। यहां तक कि एक एनहेंसमेंट स्क्रोल्स को भी 11 वाले में अपग्रेड किया जा सकता था। जब मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं, एक मुर्गे ने मुझे पैक करके न्यूबी विलेज वापस भेज दिया। रेजरेक्शन स्प्रिंग के पास खड़े होकर मैंने कंफ्यूज होकर अपना स्टैट पैनल खोला। मेरी एचपी सिर्फ 150 थी और मेरी फिजिकल डिफेंस तो एक्चुअली 0 थी। मेरे स्पिरिट स्टैट को छोड़कर, जो कि थोड़ा डिसेंट था, बाकी सब एकदम बेकार था। मैंने उस एक फीट को टैलेंट से उठाकर कहीं और चिपकाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि टैलेंट बार ग्रे हो गया था। उस पर लिखा था कि यह कूल डाउन पर है। कूल डाउन टाइम 1 आवर। मैंने एक आह भरी। लगता है अब मुझे अपनी असली स्किल्स पर डिपेंड करना होगा। मैं न्यूबी विलेज से बाहर निकला, उस जंगली मुर्गे को ढूंढा जिसने मुझे पहले मारा था। अपनी सिक मूवमेंट स्किल्स से मैंने आखिरकार उसे बिना डैमेज लिए मार दिया। डिंग! प्लेयर ने अटैक स्पीड म्यूटेटेड चिकन को सक्सेसफुली किल किया। 5 EXP मिला। मैं अभी भी खुश था। तभी एक सिस्टम अनाउंसमेंट आया। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर चू यांगतियन को पहले लेवल अप करने के लिए। रिवॉर्ड 2 सिल्वर कॉइन्स, 20 रेपुटेशन पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर चू यांगतियन ने पहली बार एक स्किल सीखी। रिवॉर्ड 1 सिल्वर कॉइन, 10 रेपुटेशन पॉइंट्स। लगता है बाहर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मुझे जल्दी लेवल अप करना होगा। एक बार जब मैं अपनी स्किल्स सीख लूं तो पूरी दुनिया मेरी होगी। 1 घंटे बाद टैलेंट का कूलडाउन खत्म हो गया। मैंने ध्यान से उस एक फीट को स्टार्टर वुडन सॉर्ड के फिजिकल अटैक स्टैट के ठीक बाद चिपकाया। टैलेंट यूज फेल्ड। इस आइटम पर पहले से यूज किया जा चुका है। मैंने अपना सिर खुजाया। बेशक इसकी लिमिट है, वरना एक दिन ग्राइंडिंग के बाद मेरा एटीके 10,000 से ऊपर हो जाता। मैंने उसे मैजिक अटैक स्टैट पर चिपकाने की कोशिश, फिर भी फेल्ड। लगता है हर गियर पीस को सिर्फ एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है। मैंने तुरंत उस एक फीट को न्यूबी क्लॉथ आर्मर के फिजिकल डिफेंस स्टैट पर चिपका दिया। मेरी डिफेंस इंस्टेंटली 11 पॉइंट्स पर जंप कर गई। अपने स्टैट पैनल पर 13 पॉइंट्स फिजिकल, एटीके और 11 पॉइंट्स फिजिकल डिफेंस देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि लगभग रो पड़ा। आखिरकार मुझे मॉब्स के लिए दूसरों से लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं वाइल्ड हेरे स्पॉन पॉइंट पर गया। मॉब के स्टैट्स चेक किए। वाइल्ड हेरे लेवल 2, HP 300, फिजिकल एटीके 6, फिजिकल डिफेंस 2। उस हरे का अटैक मेरी डिफेंस भी नहीं तोड़ सकता। मैंने अपनी स्टार्टर सॉर्ड उठाई और उसे स्लैश किया। 11 का डैमेज नंबर पॉपअप हुआ। हरे ने रिटेलिएशन में मुझे काटा। जो डैमेज था वो 0 था। मैं मुस्कुराने से नहीं रोक सका। अब मैं बस खड़े होकर उसे टैंक कर सकता हूँ। किसे पता था इस स्टूपिड रैबिट का दूसरा अटैक सीधे मेरी क्रॉच पर एम करेगा। भले ही उसने 0 डैमेज किया, फिर भी मुझे डरा दिया। ये हरे बहुत स्नीकी है। मैंने बेतहाशा अटैक स्पैम करने शुरू किए। हर बार जब हरे ने मुझ पर अटैक किया, मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक किया। डिंग! सक्सेसफुली किल्ड स्नीकी हरे। 7 EXP मिला। क्रॉस लेवल किल बोनस, एक एक्स्ट्रा EXP। वाह, क्रॉस लेवल किल बोनस भी है। अच्छा है। हरेज 8 EXP देते हैं। वाइल्ड डॉग्स और भी ज्यादा देते होंगे। मेरी डिफेंस वैसे भी हाई है। पहले एक ट्राई करके देखता हूं। दूर से चू यांगतियन और ल्यू किंगम्यू स्टंट थे। अगर मुझे सही से याद है तो वो गाय अभी अभी एक मुर्गे से पैक्ड होकर रिस्पॉन हुआ था, है ना? वो ऑलरेडी हायर लेवल मॉब्स को बिना डैमेज लिए सोलो कैसे कर रहा है? उसने जरूर कुछ अच्छा गियर खरीदा होगा। क्या हमें उसे अपनी टीम में इनवाइट करना चाहिए? बिल्कुल, हमें उस जैसे प्रो को अपनी साइड में रखना ही है। बस वो स्टकअप जर्क न निकले। चलो जाकर उससे पूछ। मैंने चू यांगतियन को मेरी तरफ चलते देखा। क्या यह वही पहला प्लेयर नहीं जो लेवल अप हुआ? उस जैसे लोगों से दोस्ती करने में कोई नुकसान नहीं। हमने एक दूसरे को फ्रेंड्स के रूप में ऐड किया। हमने 3 सेंटेंसेस भी एक्सचेंज नहीं किए। मैंने उसे बताया कि मुझे पहले लेवलिंग पर फोकस करना है और वाइल्ड डॉग स्पॉन पॉइंट की तरफ दौड़ा मॉब के स्टैट्स चेक करने के लिए। वाइल्ड डॉग लेवल 3, HP 500, फिजिकल एटीके 8, फिजिकल डिफेंस 2। ओह वाओ, इसकी HP हरे से बस थोड़ी ज्यादा है, फिर भी मेरी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। तो मैंने इजीली वाइल्ड डॉग का फर्स्ट किल किया। डिंग! सक्सेसफुली किल्ड द वाइल्ड डॉग। 10 EXP मिला। क्रॉस लेवल किल के लिए 2 एक्स्ट्रा EXP। एक वाइल्ड डॉग को किल करने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना एक हारे में, लेकिन यह ज्यादा EXP देता है। चलो ग्राइंडिंग जारी रखते हैं। वाइल्ड डॉग्स आज मेरे स्वॉर्न एनिमीज हैं। लेवल अप होने तक ग्राइंड करूंगा। मुझे अभी पता चला कि मेरा टैलेंट कूलडाउन खत्म हो गया है। स्किल पैनल खोलो, नई सीखी गई स्किल चेक करो। फायरबॉल लेवल 1, टारगेट को 20-80% मैजिक अटैक डैमेज डील करता है। मना कॉस्ट 10, कास्ट रेंज 50 मीटर्स, कूलडाउन टाइम 10 सेकेंड्स। मैं उस एक फीट डिजिट को हाथ में लेकर सोच में पड़ गया। इसे 120 डैमेज पर चेंज करूं? नहीं नहीं, वो गलत है। 210 डैमेज होना चाहिए। जब मैं इसे सक्सेसफुली प्लेस करने वाला था, मैंने जल्दी से इसे वापस ले लिया।
फिर मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। ये तुच्छ डैमेज कुछ भी नहीं है। क्या 810% मैजिक अटैक बफ बेहतर नहीं होगा? फायरबॉल के फाइनल डैमेज स्टैट्स देखकर मैं बेवकूफ की तरह ग्रोन करने लगा। हाँ, मैं ऐसा जीनियस हूं। 8.1 बाई मैजिक डैमेज बूस्ट। मैजिक अटैक में थोड़ा ऐड करो, डैमेज 10K से ऊपर जाएगा। ये बहुत ओपी है। शांत होने के बाद मैंने फ्री स्टैट पॉइंट्स पर ध्यान दिया। ये स्टैट पॉइंट्स सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। अभी इन्हें यूज करना बर्बादी है। अगर मैं दसियों हजार स्टैट पॉइंट्स बचा लूं तो मैं पूरी तरह अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। लेवल अप, जल्दी लेवल अप करना है। दूर वाइल्ड डॉग्स को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, तुम कमीने डॉग्स, मर जाओ। फायरबॉल फेंका। 52 डैमेज ने मुझे कान से कान तक हंसा दिया। ध्यान रखो कि मेरे पास अभी थोड़ा 4 से ज्यादा मैजिक अटैक है। अपने हाथ में न्यूबी वुडन सॉर्ड देखा। ये एकदम बेकार है। अचानक लेवल अप करना उतना ग्रेट नहीं लग रहा। तुरंत टाउन में टेलीपोर्ट किया। ब्लैकस्मिथ की शॉप पर पहुंचा। कुछ इक्विपमेंट चेक की। आखिरकार हाईएस्ट मैजिक अटैक वाली महोगनी सॉर्ड खरीदी। फिजिकल अटैक 4, मैजिक अटैक 3। फिर खुशी खुशी वाइल्ड डॉग एरिया की तरफ चला गया। अपने टैलेंट का कूलडाउन खत्म होने का इंतजार किया। तुरंत महोगनी सॉर्ड के मैजिक अटैक स्टैट पर वो एक फीट लगा दिया। मैजिक अटैक 31। स्टैट पैनल पर मैजिक अटैक भी 35 पॉइंट्स हो गई। वाइल्ड डॉग पर फायरबॉल फेंका। 303 डैमेज ने इंस्टेंटली उसकी आधी से ज्यादा एचपी खत्म कर दी। स्किल कास्ट करने के बाद न्यूबी वुडन सॉर्ड से ऑटो अटैक्स करने लगा। 10 सेकंड्स बाद एक और फायरबॉल ने वाइल्ड डॉग को सीधे हेल भेज दिया। वाइल्ड डॉग की लाश देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। इसे किल करने के लिए वैसे भी 2 फायरबॉल्स लगते हैं, तो फायरबॉल के कूलडाउन के दौरान मैं इसे हिट करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? बस खड़ा रहूंगा और वाइल्ड डॉग को मुझे हिट करने देता हूं। ये मुझे ज्यादा हर्ट भी नहीं कर सकता। कुछ बार ग्राइंडिंग करने के बाद फिर भी ये बहुत स्लो लग रहा है। 2 फायरबॉल्स का डैमेज ऑलरेडी ओवरकिल है। यहाँ वाइल्ड डॉग्स को किल करना बर्बादी है। लेवल 4 वाइल्ड बोर एरिया में जाना बेहतर होगा। वाइल्ड बोर लेवल 4, एचपी 1000, फिजिकल अटैक 20, फिजिकल डिफेंस 9, पैसिव स्किल थिक स्किन लेवल 1। खुद को 5 फिजिकल डिफेंस और 5 मैजिक डिफेंस देता है। डिफिकल्टी एकदम कई लेवल्स जंप कर गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं वाइल्ड बोर से स्लोअर रन करता हूं। अगर मेरी एचपी खत्म हो गई तो मैं एस्केप नहीं कर सकता। हाय। उदास होकर वाइल्ड डॉग एरिया में वापस आकर किलिंग जारी रखने लगा। अचानक एक वाइल्ड डॉग जो क्लियरली बहुत बड़ा था मेरे फील्ड ऑफ व्यू में दिखा। वुल्फ हाउंड, एलीट मॉन्स्टर, लेवल 5, एचपी 1200, माना 200, फिजिकल अटैक 24, पैसिव स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट लेवल 1। हर अटैक में एक्स्ट्रा 20% फिजिकल अटैक डैमेज डील करता है। वुल्फ हाउंड के पास कोई मैजिक डिफेंस नहीं है। मेरा फायरबॉल उसे फुल डैमेज डील कर सकता है। प्लस इसका 24 अटैक और स्किल मिलाकर सिर्फ 29 डैमेज करता है। मेरी 11 डिफेंस उसे आसानी से हैंडल कर सकती है। हाथ उठाया और फायरबॉल फेंका। 303। वुल्फ हाउंड का एचपी बार बहुत बड़ा चंक ड्रॉप हो गया। यह दौड़ता हुआ आया और मुझे स्क्रैच किया। 18। मैंने न्यूबी वुडन सॉर्ड स्विच किया और हिट्स ट्रेड करने लगा। 12। 10 सेकंड्स बाद एक और फायरबॉल। 303। वुल्फ हाउंड के पास 500 एचपी से कम बचा था, लेकिन मेरे पास भी सिर्फ 60 एचपी बची थी। मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट किया था। अच्छा हुआ यह जगह न्यूबी विलेज से दूर नहीं थी। भाग गया। 3 हिट्स लेने के बाद आखिरकार न्यूबी विलेज बाउंड्री पर पहुंच गया। वुल्फ हाउंड ने विलेज एंट्रेंस गार्ड को देखा, विशियसली ग्रोल किया, फिर चला गया। नो वे, मुझे इसका बदला लेना है। टेलर्स के पास गया और हाईएस्ट डिफेंस वाली कोर्स क्लॉथ शर्ट खरीदी। तुरंत उस 1 फीट को डिफेंस स्टैट पर मूव किया। कोर्स क्लॉथ शर्ट, ड्यूराबिलिटी 20/20, एचपी 100, फिजिकल डिफेंस 31, मैजिक डिफेंस 1। इक्विपमेंट पहनने के बाद डिफेंस इंस्टेंटली 31 हो गई। अब स्ट्रे डॉग से लड़ने का क्या मतलब? पहले वाइल्ड वुल्व्स लड़ता हूं, फिर वाइल्ड बोर्स मारूंगा। ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजरते समय मैं अंदर झांके बिना नहीं रह सका। अपने आखिरी पैसे से एक डैमेज्ड नेकलेस खरीदी। मैजिक अटैक 1, स्पिरिट 1। मैं वाइल्ड वुल्फ डॉग स्पॉन की तरफ वापस गया और पाया कि वहां कोई पहले से मॉब फार्मिंग कर रहा था। हे किड, गेट लॉस्ट। ब्लैक वुल्फ गैंग ने यह स्पॉट क्लेम किया है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, फक ऑफ, रियल वर्ल्ड तो गॉन हो गया है। हम सब बस शुरू कर रहे हैं अभी। तुम मेरे जैसे प्लेयर के सामने क्या पुल करने की कोशिश कर रहे हो जो हैक्स यूज करता है? एक वॉरियर गुस्से में आया और अपनी सॉर्ड सीधे मुझ पर स्विंग की। डिंग! प्लेयर लिन चेन पर प्लेयर लिू शांग ने अटैक किया। तुम 1 मिनट के लिए फ्रीली फाइट बैक कर सकते हो। पूरी ग्रुप इंस्टेंटली स्टन्ड हो गई। लिू शांग उन सब में हाईएस्ट अटैक स्टैट वाला है। अपने टैलेंट सहित उसका अटैक टोटल 18 पॉइंट्स है। इस मेज पर हिट करने पर क्यों मिस हुआ? इससे पहले कि वो स्नैप आउट ऑफ इट कर पाते, मैंने उस पर एक फायरबॉल कास्ट की। 310 डैमेज। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर लिन चेन को पहली प्लेयर किल के लिए। रिवॉर्ड 5 सिल्वर कॉइन्स। रेप्यूटेशन 50। ब्लैक वुल्फ गैंग के मेंबर्स शॉक्ड और फ्यूरियस थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। अभी गेट लॉस्ट, नहीं तो मैं तुम सबको स्पॉन पर वापस भेज दूंगा। ब्लैक वुल्फ गैंग के मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा, मेनली इसलिए क्योंकि उनमें से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता था।
आखिरकार उन्हें डिजेक्टेड होकर जाना पड़ा। मैंने वाइल्ड वुल्फ डॉग पर सीधे फायरबॉल कास्ट किया। 311 डैमेज। वाइल्ड वुल्फ डॉग जल्दी से चार्ज किया और मुझे अपने पॉ से स्वाइप किया। मिस। कुछ एक्सचेंजेस के बाद डिंग, तुमने एलीट मॉन्स्टर वाइल्ड वुल्फ डॉग को किल किया। रिवॉर्ड 30 EXP। क्रॉस लेवल किल के लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड 9 EXP। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लेयर लिन चेन को पहली एलीट मॉन्स्टर किल के लिए। रिवॉर्ड 3 सिल्वर कॉइन्स। रेपुटेशन 30। एक बर्स्ट ऑफ लाइट फ्लैश हुई, मैं लेवल अप हो गया। मैंने अपना स्टैट पैनल खोलकर चेक किया और सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। मैंने जमीन से ड्रॉप्स उठाए और न्यूबी विलेज वापस आ गया। एलीट मॉब ने काफी ज्यादा स्टफ ड्रॉप किया। एक सिल्वर कॉइन, 22 कॉपर कॉइन्स और एक रिंग। वुल्फ क्लॉ रिंग, ड्यूरेबिलिटी 12 दिसंबर, टीयर, ब्लैक आयरन, फिजिकल अटैक 3, स्ट्रेंथ 2। टू बैड, इसमें मैजिक अटैक नहीं है, इसे बेचना बेहतर है। मैंने लियू किंगम्यू को गियर का स्क्रीनशॉट भेजा। इंटरेस्टेड? मैं इसे ले लूंगा। कितने में? 5 सिल्वर कॉइन्स। ट्रेड के लिए टेलर शॉप पर मिलो। ओके, मेरा वेट करो। कुछ देर बाद लियू किंगमू और चू यांगतियन पैसे लेकर आ गए। ट्रेड के बाद मैंने उनकी पार्टी इनवाइट ठुकरा दी। मैंने पहले मुड़कर 3 फिजिकल डिफेंस देने वाली काउहाइड हेड खरीदी। फिर ज्वेलरी स्टोर की तरफ गया, बहुत पहले से चाहे जाने वाले ब्लू क्रिस्टल रिंग और काउहाइड ब्रेसर्स खरीदने के लिए। जैसे ही टैलेंट कूलडाउन खत्म हुआ, मैंने रिंग के मैजिक अटैक स्टैट पर वो एक फीट पॉइंट ऐड किया। 31 मैजिक अटैक। स्टैट पैनल पर मेरी मैजिक अटैक स्ट्रेट अप 68 पॉइंट्स तक शॉर्ट हो गई। इसे देखकर मैं बहुत एक्साइटेड था। हेल या, मैं बोर्स मारने जा रहा हूं। मैं गेम का हाईएस्ट लेवल प्लेयर बनना चाहता हूं और इस गेम वर्ल्ड पर राज करना चाहता हूं। मैंने अपनी पीच वुड सॉर्ड उठाई और बोर स्पॉन एरिया की तरफ चल दिया। एक बोर पर फायरबॉल फेंका। 5565 डैमेज। नाइस नाइस। एग्जैक्टली 2 फायरबॉल्स पर बोर। परफेक्ट। 10 सेकंड्स बाद एक और फायरबॉल ने उसे फिनिश ऑफ किया। डिंग। कॉमन मॉन्स्टर वाइल्ड बोर किल्ड। रिवॉर्ड 12 EXP। क्रॉस लेवल किल के लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड 2 EXP। उसके बाद मैं बस वहां खड़ा होकर बोर्स फार्म करता रहा। रास्ते में एक ग्लव भी ड्रॉप हुआ। बोर ब्रेसर्स, ड्यूरेबिलिटी 22/22, टीयर, वाइट कॉमन, रिक्वायर्ड लेवल 4, फिजिकल डिफेंस 3, स्ट्रेंथ 3। मैंने अपना लिप कर्ल किया। एक मेज के लिए ये स्टैट्स बेकार हैं और अभी मैं इसे इक्विप भी नहीं कर सकता। बाद में इसे लियू किंगम्यू को बंडल में बेचूंगा। करीब 1 दर्जन बोर्स मारने के बाद एक सुपर बड़ा बोर दिखाई दिया। वाइल्ड बोर किंग, ब्लैक आयरन बॉस, स्टैट बूस्ट, लेवल 5, HP 5000, फिजिकल अटैक 70, फिजिकल डिफेंस 38, मैजिक डिफेंस 25, स्किल 1, साविज चार्ज लीवी.2, चार्ज 50 100% फिजिकल अटैक डैमेज डील करता है और टारगेट को 2 सेकंड्स के लिए स्टन करता है। स्किल 2, थिक स्किन लीवी.3, खुद की फिजिकल डिफेंस 12 और मैजिक डिफेंस 12 से बढ़ाता है। इसे मैं बीट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। इस बॉस के स्टैट्स मुझे रेक करने के लिए इनफ से ज्यादा हैं। मुझे अभी भी वाइल्ड वुल्फ डॉग वाला लेसन याद है। बेटर गियर मिलने के बाद इसे टेक डाउन करने आऊंगा, तो मैं दूसरी स्पॉट पर जाकर वाइल्ड बोर स्किल करता रहा। 2 घंटे बाद मैंने काउहाइड हैट और काउहाइड गॉन्टलेट्स दोनों पर फिजिकल डिफेंस ऐड कर दिया। स्टैट पैनल पर मेरी फिजिकल डिफेंस स्ट्रेट 74 तक जंप कर गई। मुझे लगा जैसे मैं टफ हो गया हूं और फिर से लड़ने के लिए रेडी हूं। मैंने बोर किंग पर फायरबॉल कास्ट किया और 517 डैमेज मारा। बोर किंग ने तुरंत साविज चार्ज यूज किया और मुझे स्टन कर दिया। 47 डैमेज लिया और बस ऐसे ही ये मेरे और बोर के बीच हो गया। हम दोनों ने सिर्फ स्किल्स यूज की, किसी ने भी बेसिक अटैक से कोई डैमेज नहीं किया। 2 मिनट्स बाद मैंने एक और फायरबॉल कास्ट किया और बोर किंग उसी जगह मर गया। डिंग। ब्लैक आयरन बॉस, बोर किंग डिफीटेड। 2000 EXP मिला। ओवर लेवल किल के लिए बोनस EXP 600 EXP। वर्ल्ड अनाउंसमेंट। कंग्रेचुलेशंस, प्लेयर लिन चैन को ब्लैक आयरन बॉस बोर किंग की फर्स्ट किल के लिए। रिवॉर्ड 1 गोल्ड कॉइन, 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स, एक ब्लैक आयरन चेस्ट। उसी समय एक और नोवाइस विलेज में प्लेयर्स का एक ग्रुप भी बोर्स लड़ रहा था। आगे टैंक कर रहा वो वॉरियर SS टियर टैलेंट वाला हन यूफंग था। उसका टैलेंट अनब्रेकेबल कहलाता है। ये उसकी फिजिकल और मैजिकल डिफेंस को उसके करंट कैरेक्टर लेवल का 2 गुना बढ़ाता है। हर बार जब वो डैमेज लेता है तो उसे शील्ड का एक स्टैक मिलता है जो उसकी मैक्स HP का 5% होती है। मैक्सिमम 7 स्टैक्स। उसके हर अटैक में उसकी फिजिकल डिफेंस और मैजिकल डिफेंस के सम के बराबर ट्रू डैमेज डील होता है। उसने जोर से चिल्लाया, हीलर मेरी HP टॉप अप रखो, बाकी सब जितना हो सके उतना डैमेज करो। बोर किंग ऑलरेडी हाफ HP पर है, हमें फर्स्ट किल जरूर लेनी है। जैसे ही वो बोला, बोर किंग के फर्स्ट किल का वर्ल्ड अनाउंसमेंट आ गया। वो इतना मैड हो गया कि बिल्कुल पागल हो गया। लिन चैन कौन है? मैं उसे मार दूंगा। SSS टियर टैलेंट वाले एक और प्लेयर ने आधे से कम HP वाले बोर किंग को देखा और सडनली महसूस किया कि ये फाइट करने लायक भी नहीं है। ब्लैक वुल्फ गैंग के ग्रुप ने सिर झुका लिए। हम इतने स्क्रूड हैं। हमने एक टोटल प्रो से पंगा लिया। लियू किंगम्यू और चू यांगचियन और भी ज्यादा शॉक्ड थे। उसने लेवल 2 पर बॉस सोलो किया। हम तो एक रैंडम डॉग मॉन्स्टर किल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं।
जब मैंने वो एक गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड देखा तो लगभग उस एक फीट को हायर नंबर में चेंज करना चाहा, लेकिन ये काम नहीं किया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि रिवॉर्ड्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जब तक मैं अपनी इन्वेंट्री में गोल्ड काउंट चेंज नहीं करता, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ एक बार काम करती है। या फिर मैं एक ब्लैक आयरन चेस्ट को 11 में बदल सकता हूँ। लेकिन मुझे चिंता थी कि अगर मैंने अभी चेंज किया तो बाद में दूसरे चेस्ट्स मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हायर टीयर चेस्ट्स मिलने तक इंतजार करूंगा, तब टेस्ट करूंगा। बॉस के फर्स्ट ड्रॉप में ऑलमोस्ट सारा अच्छा सामान था। 2 ब्लैक आयरन इक्विपमेंट पीसेस, 3 कॉमन वाइट टीयर आइटम्स प्लस 5 सिल्वर कॉइन्स, एक ब्लैक आयरन क्राफ्टिंग मटेरियल और कुछ रैंडम वाइल्ड बोर हाइड्स। बेचारा मेरे पास कोई गैदरिंग स्किल नहीं है, वरना मैं कॉर्प्स से और मटेरियल्स लूट कर सकता था। 2600 EXP ने मुझे एक साथ 2 बार लेवल अप करा दिया। मैंने जल्दी से अपना स्टैट पैनल खोलकर चेक किया। मैजिक अटैक और फिजिकल डिफेंस के अलावा जो एवरेज से बहुत ऊपर थे, बाकी सब स्टैट्स मीडियोकर ही थे। तभी ल्यू किंगम्यू ने मैसेज भेजा, डूड, क्या तुमने बोर किंग किल किया? क्या उसने कोई मटेरियल्स ड्रॉप किए? मेरे पास बोर टस्क है। क्यों? परफेक्ट, मुझे एक क्वेस्ट के लिए चाहिए। क्या तुम उसे सेल करोगे? 5 सिल्वर कॉइन्स ज्वेलरी शॉप पर ट्रेड करते हैं। कूल, मैं आ रहा हूं। कुछ देर बाद ल्यू किंगमू और चू यांगतियान आ गए। ट्रेड के बाद मैंने उनकी पार्टी इनवाइट ठुकरा दी। मैं पहले मुड़ा और 3 फिजिकल डिफेंस देने वाली काउहाइड हेड खरीदी। फिर ज्वेलरी स्टोर की तरफ गया। एक बार अपने पुराने बिगिनर सॉर्ड को भी बेचने का सोचा, जो मैं यूज नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने मन बदल लिया और डिसाइड किया नहीं बेचूंगा। जिन लोगों से हाल ही में मिले हों, उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो किस तरह के लोग हैं। बेहतर है कि किसी को मेरा सीक्रेट पता न चले। दोनों हाईएस्ट डिफेंस गियर पीसेस देखकर जो मैंने रखी थी, मैंने डिसाइड किया कि अगले हायर लेवल मॉन्स्टर्स ग्राइंड करने जाऊंगा, जितना जल्दी हो सके लेवल 5 पहुंचने के लिए। अगर मैं इन दोनों गियर पीसेस यूज करूं और सारे टैलेंट पॉइंट्स फिजिकल डिफेंस में लगाऊं, तो मैं लेवल 8 और 9 मॉन्स्टर्स को तुरंत किल कर सकता हूं। मुझे वंडर है कि SSS टीयर टैलेंट और 4x EXP बूस्ट वाले प्लेयर्स अब तक कहां पहुंचे होंगे। मुझे जल्दी करनी होगी और ब्रॉन्ज बॉस की फर्स्ट किल लेनी होगी। पहला होना होगा जो न्यूबी विलेज छोड़े, व्यापक गेम वर्ल्ड में कदम रखूं और अपना बेस्ट इन गेम लाइफ जीऊं। मुझे ज्वेलरी शॉप में रिफ्रेश हुई नेकलेस देखकर खुशी हुई। जेड नेकलेस, 5 इंटेलेक्ट 3 स्पिरिट। इसके कोई इक्विप रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मैंने इसे तुरंत खरीद लिया। फिर मैंने अपने सारे टैलेंट पॉइंट्स इंटेलेक्ट में लगा दिए। इंटेलेक्ट का हर पॉइंट 1 पॉइंट मैजिक अटैक देता है। स्टैट पैनल देखा और मेरी मैजिक अटैक 20 थी। मुझे थोड़ी चिंता हुई, क्या ये थोड़ा बहुत ओपी है? बहुत से प्लेयर्स के पास अभी तक 12 मैजिक अटैक भी नहीं है। लेकिन जब मैं उन ब्रोकन SSS टीयर टैलेंट्स के बारे में सोचता हूं, तो रियलाइज होता है कि मैं पैथेटिकली वीक हूं। मूस एरिया की तरफ चला गया। हमेशा की तरह मॉन्स्टर स्टैट्स चेक किए। मूस लेवल 5, HP 1300, फिजिकल अटैक 35, फिजिकल डिफेंस 20, स्किल हॉर्न थ्रस्ट लेवी.1। अटैक पर 10% चांस है टारगेट को हवा में नॉक करने का। लैंड होने पर 50 डैमेज डील होता है और टारगेट को 1 सेकंड के लिए स्टन करता है। मैंने स्ट्रेट फायरबॉल फेंका, 996। मूस का HP बार इंस्टेंटली आधे से ज्यादा ड्रॉप हो गया। हाँ, बस इतना ही है इसमें। 10 सेकंड्स बाद जब मैं मूस को फिनिश करने वाला था, उसके हॉर्न से मुझे फ्लाई कराया गया। स्पेल कास्ट इंटरप्ट हो गया। मुझे 10 सेकंड कूलडाउन वेट करना पड़ा। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रगड़ा। अगर मुझे कभी किसी से प्रॉब्लम हो तो मैं प्रोबेबिलिटी के साथ मेस कर सकता हूँ। 110% नॉकअप चांस वाले बहुत से मूस को उसके चारों तरफ सराउंड कर दो। उसे सिखाऊं कि असली लाइफ रोलर कोस्टर कैसी होती है। एक और 10 सेकंड्स बाद एक फायरबॉल ने मूस को सक्सेसफुली टेक आउट किया। डिंग! नॉर्मल मॉन्स्टर मूस को तुमने स्लेन किया। 15 EXP मिला। हायर लेवल मॉन्स्टर किल के लिए बोनस 1 EXP। जब मैं लेवल 5 रीच करने के लिए मूस ग्राइंड करने में फोकस्ड था, दूर एक थीफ सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे बिना डैमेज लिए मॉब्स ग्राइंड करते देखकर फुटेज ले रहा था। वो फिगर नहीं कर पा रहा था कि न्यूबी विलेज में ये अबसर्ड फायरबॉल डैमेज कैसे पॉसिबल है। क्या ये डैमेज बूस्ट और डैमेज रिडक्शन टैलेंट है, या स्टैट्स या स्किल्स पर कोई स्पेशल बफ है? एक बात पक्की है कि ये हैकर के पास भी SSS टीयर टैलेंट है। जब वो स्नैप आउट ऑफ इट करता है तो रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं मेरे सामने एक बॉस अपीयर हो गया है, और ये भी नोटिस करने से पहले कि मैंने उस बॉस को पहले ही 400 HP से कम पर विटल डाउन कर दिया है। थीफ ने स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये फर्स्ट किल रिवॉर्ड है। ये डेफिनेटली बहुत जेनरस होगा। तो मुझे सैप से मारने के बाद वो बॉस की तरफ चार्ज करता है। लास्ट हिट स्टील करने के लिए रेडी है। स्टन से रिकवर होने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि उसे रोकना बहुत लेट हो गया है। पैनिक में मैं नोटिस करता हूं कि मेरा टैलेंट रेडी है। मैंने जल्दी से इसे अपने कपड़ों से उठाया और बॉस के लेवल स्टैट पर ड्रॉप कर दिया। एक शॉर्ट सिस्टम एरर स्टैटिक बर्स्ट के बाद नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। डिंग! डेटा रेस्टोरेशन कंप्लीट। मूसे किंग इवॉल्व हो रहा है। मुटैटेड मूस किंग। मेरे सामने का बॉस इंस्टेंटली बर्जर्क हो गया। उसका साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। मुटैटेड मूस किंग लेवल 71।
नेम और लेवल के अलावा इसके सारे स्टैट्स और स्किल्स क्वेश्चन मार्क्स से मार्क्ड हैं। थीफ इस सडन टर्न से पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड है, डर से फ्रोजन स्टिफ हो गया, इनवॉलेंटरीली अपना डैगर निकालकर स्टैब कर दिया। मिस, मूस किंग ने थीफ की तरफ कैजुअली देखा, फिर कहीं से एक थंडर ड्रैगन अपीयर हुआ, थीफ को एक इंस्टेंट में वाइप आउट कर दिया। उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचा। जो हुआ वो देखकर मैं अपना सिर खुजाने लगा। मैं बहुत स्क्रूड हूं। जब मैं ये फिगर करने की कोशिश में था कि मेरे सामने के बॉस से कैसे डील करूं, मूस किंग ने सडनली एक रोर किया, फिर पतली हवा में वैनिश हो गया। डिंग! न्यूबी विलेज से संबंधित नहीं होने वाला मॉन्स्टर डिटेक्ट किया गया। मॉन्स्टर को फोर्सफुली इरेज किया गया। डर से मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मुझे एक सेकंड के लिए नहीं पता था क्या करूं। वो अभी बहुत इंसेन था। मुझे शांत होने की जरूरत है। तो मैंने लेवल्स के लिए ग्राइंडिंग बंद कर दी और सीधे टाउन वापस चला गया। 1 घंटे बाद मैंने बोर हाइड आर्मर को 61 फिजिकल डिफेंस पर गेट कर लिया, प्लस स्टैट शीट पर बेस फिजिकल डिफेंस। ये एक क्रेजी 104 पॉइंट्स हिट कर रहा था। ठीक इसी मोमेंट में लियू किंगम्यू रिजरेक्शन फाउंटेन पर भी आ गया। वो मुझसे बात करने वाला था। लगता है ये गियर तुम्हारे लिए ही बना था। उसने अपने हाथ की रिंग मुझे दे दी। गॉब्लिन रिंग, ड्यूरेबिलिटी 10 अक्टूबर, रैरिटी ब्लैक आयरन, 1 माना रिजनरेशन पर सेकेंड। मेरी आंखें इंस्टेंटली चौड़ी हो गईं। अभी मैं सिर्फ हर 5 सेकंड्स में 1 माना रिजनरेट करता हूं। ये चीज 1 घंटे बाद 11 माना रीजन पर सेकंड देगी। कितने का? कोई चार्ज नहीं, ये तुम्हारा है। अगर तुम्हारे पास कोई अनयूज्ड गियर हो तो पहले मुझे सेल करना। नो प्रॉब्लम। ओ राइट, उस समय तुम्हें बोर टस्क्स किस काम के थे? ये टेलर की 1 टाइम क्वेस्ट है। उसके पास डेली क्वेस्ट्स भी हैं। 30 बोर हाइड्स कलेक्ट करो। रिवॉर्ड में 400 EXP और एक वाइट टीयर गियर पीस मिलता है। फिर अगले में 20 काउ हाइड्स हैं। रिवॉर्ड 5 सिल्वर कॉइन्स और 500 EXP। ब्लैकस्मिथ की 1 टाइम क्वेस्ट में 50 काउ हॉर्न्स कलेक्ट करने होते हैं। रिवॉर्ड 5 ब्लैक आयरन गियर पीसेज में से 1 चूज करो। सारे क्वेस्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड किया काउ स्किल करने जाऊंगा। एक साथ 2 क्वेस्ट खत्म हो जाएंगी। बाइसन जोन पर पहुंचा, स्टैट्स चेक किए, कोई बड़ी बात नहीं। फायरबॉल लॉन्च किया, 998। ओके, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2 फायरबॉल्स के बाद बाइसन के पास सिर्फ 4 HP बची थी। मिली हिट से मैं उसे स्क्रैच भी नहीं कर सकता। पूरे 10 सेकंड्स वेट करना होगा। ये सक्स। शायद मुझे बाद में एक आयरन सॉर्ड लेना चाहिए जो 81 फिजिकल अटैक ऐड करे। डिंग! नॉर्मल मॉन्स्टर बाइसन किल्ड, 20 EXP मिला। हायर लेवल मॉन्स्टर किल के लिए एक्स्ट्रा 4 EXP। टैलेंट कूल डाउन खत्म होने तक फार्मिंग करता रहा। अपना बैकपैक खोलकर मटेरियल्स चेक किए। काउ हाइड 60 पीस, काउ हॉर्न्स 52 पीसेस। तुरंत टाउन टेलीपोर्ट किया और ब्लैकस्मिथ को क्वेस्ट टर्न इन करने गया। अपने सामने क्वेस्ट डिटेल्स देखकर मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। क्वेस्ट कह रहा है कलेक्ट काउ हॉर्न्स। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, विलेज के बाहर बाइसन किल करो, 50 काउ हॉर्न्स कलेक्ट करो। क्वेस्ट प्रोग्रेस 52/50। रिवॉर्ड 5 ब्लैक आयरन गियर में से 1 चूज करो। ये 1 में से 5 चूज करना नहीं है, ये लिटरली 1 में से 11 चूज करना है। लेकिन जब मैंने बोवाइन बोन स्टाफ के स्टैट्स देखे तो मैंने तुरंत क्वेस्ट टर्न इन करने का चूज किया। डिंग! क्वेस्ट कंप्लीटेड, कांग्रेचुलेशंस! तुमने बोवाइन बोन स्टाफ प्राप्त किया। बोवाइन बोन स्टाफ, रैरिटी ब्लैक आयरन, मैजिक अटैक 12, मैजिक स्किल कूलडाउन 1 सेकंड। अब मैं टॉन हूं। 121 मैजिक अटैक बेहतर है या 11 सेकंड्स कूलडाउन बेहतर, प्लस 11 माना रीजन पर सेकंड का टेम्पटेशन। मैंने आखिरकार डिसाइड किया सारे पॉइंट्स कूलडाउन रिडक्शन में लगाऊंगा। लोअर मैजिक अटैक कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बार कास्ट कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे माना रीजन की परवाह नहीं। मैं बस 1 घंटा वेट करके रीफिल करा सकता हूं। अभी बस मैं चेक करना चाहता हूं कि फायरबॉल का कूलडाउन 1 सेकंड होगा या नहीं। फायरबॉल स्किल पैनल पर स्विच किया। कूलडाउन फोर्स्ड होकर 1 सेकंड है। 1 सेकंड ही सही। मुझे चिंता थी कि अगर कूलडाउन 1 सेकंड दिखाया तो कोई वियर्ड रिवर्स इफेक्ट हो सकता है और मैं एक्सीडेंटली अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दूं। अब मैं फाइनली रिलैक्स कर सकता हूं। क्वेस्ट टर्न इन करने के बाद बाइसन जोन वापस गया, तुरंत ऑल आउट हो गया। 1 फायरबॉल पर सेकंड। दोनों, मैं और बाइसन, शॉक्ड थे। 862, 862, 862। डिंग! नॉर्मल मॉन्स्टर बाइसन किल्ड, 20 EXP मिला। हायर लेवल मॉन्स्टर किल के लिए एक्स्ट्रा 4 EXP। भले ही डैमेज कम है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। 1 बाइसन पर सेकंड! कोई बॉस भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं कसम खाता हूं। तभी आगे से एक साफ गाय की आवाज आई। माइटी बुल, एलीट मॉन्स्टर, लेवल 8, HP 8000/8000, फिजिकल अटैक 120, स्किल 1, स्ट्रेंथ लिवी .4, 50 फिजिकल अटैक और 25 फिजिकल डिफेंस देता है। एलीट एनहांसमेंट, एक्स्ट्रा 100% मैक्स HP, स्किल 2, सैवेज चार्ज इल्वी .3, टारगेट को फ्लाई कराता है। 50-100% फिजिकल अटैक डैमेज डील करता है। लैंडिंग पर 50-20% फिजिकल अटैक डैमेज और 20% स्लो इफेक्ट डील करता है। कूल डाउन 100 सेकंड्स। मैं इन स्किल्स से बहुत जेलस हूं। सबके सब स्वीट परसेंटेज बफ्स हैं। भले ही माइटी बुल बहुत स्ट्रांग लगता है, इसका 100 सेकंड कूल डाउन मेरे लिए इसे स्लोली किल करने के लिए काफी से ज्यादा है। फायरबॉल लॉन्च किया, 854। फिर माइटी बुल ने सैवेज चार्ज यूज किया,
मुझे फ्लाई कराया गया। लैंडिंग डैमेज मिस हुआ, लेकिन इम्पैक्ट बहुत तेज था। मैं लगभग भूल गया था कि यह एक हाइपर रियलिस्टिक गेम वर्ल्ड है। मैं दांत पीसते हुए खड़ा हो गया। माइटी बुल ने एक फ्री नॉर्मल अटैक किया। 16। बस इतना ही डैमेज करते हो? तुम्हें मेरे सामने ये करने की हिम्मत किसने दी? ये चिल्लाने के बाद मैंने बहुत सारे फायरबॉल स्पैम किए। 9 सेकंड्स बाद माइटी बुल मर गया। डिंग! एलीट मॉन्स्टर माइटी बुल किल्ड। 800 EXP मिला। हायर लेवल मॉन्स्टर किल के लिए एक्स्ट्रा 160 EXP। EXP के अलावा सिर्फ एक पीस गियर और एक माइटी बुल हॉर्न ड्रॉप हुआ। डिंग! हिडन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। माइटी बुल हॉर्न को ब्लैकस्मिथ को दो, तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड मिल सकता है। क्वेस्ट लॉग में कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाइन दिखाई दे रही है। ये सच में एक हिडन क्वेस्ट है, इतनी वेल हिडन है। बुल हॉर्न को रख लिया। तब तक बाइसन फार्म करता रहा जब तक माना नहीं खत्म हुई। फिर टाउन वापस जाकर क्वेस्ट टर्न इन करने का प्लान था। ब्लैकस्मिथ की शॉप पर पहुंचा। माइटी बुल हॉर्न ब्लैकस्मिथ को दिया। डिंग! क्वेस्ट कंप्लीटेड। 100 रेपुटेशन और एक गोल्ड कॉइन मिला। कंग्रेचुलेशंस, प्लेयर लिन चेन ने पहली बार हिडन क्वेस्ट कंप्लीट की। रिवॉर्ड्स, 1 स्किल पॉइंट, 500 रेपुटेशन। डिंग! नोवाइस विलेज हुआंग जाओन्यू में नए मॉन्स्टर स्पॉन पॉइंट्स ऐड किए गए। कैरेक्टर पैनल खोला। स्किल बार में एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट मिला। टैलेंट कूलडाउन भी अभी खत्म हुआ। एक टैलेंट चार्ज को देखते हुए, क्या इसे स्किल पॉइंट पर यूज करूं? नहीं, अभी के लिए बेटर है इसे सेव करूं। आखिरकार माना रीजन रिंग पर चार्ज यूज किया। अब मेरे पास अनलिमिटेड सस्टेन है। चलो गुकू। अभी कोई काउज फार्म नहीं कर रहा। मुझे जल्दी करनी चाहिए और काउ हाइड और काउ हॉर्न्स फार्म करने चाहिए बेचने के लिए। जल्दी से पैसे कमाओ, तुरंत शुरू हो जाते हैं। येलो हॉर्न काउज और वाइल्ड काउज को बारी बारी फार्म करता रहा। टैलेंट कूलडाउन फाइनली फिनिश हुआ। अपना बैकपैक चेक किया। 324 पीसेस वाइल्ड काउ हाइड। चुपचाप उस पर टैलेंट चार्ज यूज किया। वाइल्ड काउ हाइड की संख्या इंस्टेंटली 3240 पीसेस पर जंप कर गई। तुरंत लियू किंगम्यू को स्क्रीनशॉट भेजा। हाँ ब्रो, क्या तुमने वाइल्ड काउज की 18 जनरेशंस के एंसेस्टर्स की कब्रें खोद दी? इतना ज्यादा है। क्रैप छोड़ो, अगर नहीं चाहिए तो किसी और को सेल करूंगा। मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने कैश नहीं है अभी। 5 सिल्वर कॉइन्स में 20 पीसेस ऑफ काउ हाइड। क्वेस्ट खत्म करने के बाद पे करना। नो प्रॉब्लम ब्रो। टेलर की शॉप पर मेरा वेट करो, मैं अभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ। वाइल्ड काउ हाइड क्वेस्ट पर डे 3 बार कंप्लीट हो सकती है। ये डेली 1500 फ्री EXP के बराबर है। इस स्टेज के प्लेयर्स के लिए जो स्ट्रे डॉग्स को मिजरेबल तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं, मैं बेसिकली उनका रिबॉर्न पेरेंट हूँ। कोई भी बायर्स की कमी नहीं होगी। टेलर की शॉप के एंट्रेंस पर अचानक लोगों की भीड़ आ गई। मैंने डायरेक्टली सारा काउ हाइड और काउ हॉर्न्स छू यांगतियन को दे दिए। ये तुम स्प्लिट करो जैसे चाहो, बस मुझे पैसे दे दो। 10 मिनट्स बाद मैं नोवाइस विलेज का सबसे अमीर आदमी बन गया। 11 गोल्ड कॉइन्स, 27 सिल्वर कॉइन्स, 44 कॉपर कॉइन्स। अभी पैसों की चिंता नहीं। मैं लेवल 9 जंगल वुल्फ टेरिटरी की तरफ ट्रॉट कर गया। हमेशा की तरह मॉन्स्टर स्टैट्स चेक किए। पाया कि जंगल वुल्फ्स की अटैक टेरिफाइंगली हाई है, प्लस तरह तरह की पैसिव स्किल बफ्स हैं और वो पैक्स में घूमते हैं। छोटे पैक्स में 3 वुल्फ्स होते हैं, बड़े पैक्स में 7 वुल्फ्स होते हैं। बीच में एक विंड वुल्फ बॉस भी बैठा है। ये लड़ना मुश्किल होगा। ये MMO माना जाता है जहां लोग टीम अप करके मॉब्स ग्राइंड करते हैं और लेवल अप होते हैं, लेकिन मैंने किसी तरह इसे सिंगल प्लेयर गेम में बदल दिया। वॉटेवर, पहले ट्राई करके देखते हैं। फायरबॉल स्पेल की मैक्सिमम रेंज पर रहा। फायरबॉल कास्ट की, लेकिन जैसा बुरा लक था, कुछ जंगल वुल्व्स वहीं वॉक करते हुए आ गए। 853। फिर आंखों के सारे पेयर्स एक साथ मुझ पर आ गए। मैंने ऑकवर्ड लेकिन पोलाइट स्माइल दी। लेफ्ट साइड पर ड्रैगन ड्रॉ करो, राइट साइड पर रेनबो ड्रॉ करो। फिर जब जंगल वुल्व्स अभी भी कंफ्यूज्ड थे, मैं मुड़ा और जान बचाकर भागा। मुड़ने के कुछ ही स्टेप्स बाद ऐसा लगा जैसे मैं कुछ नॉक ओवर कर गया। मुड़कर देखा, ये वही थीफ था जिसने मेरा लास्ट हिट स्टील किया था। मजेदार बात यह है कि बॉस से एक शॉट होने के बाद से वो उस मुटेटेड एल्क किंग को ढूंढता फिर रहा था। उसने बस मुझे जंगल वुल्फ टेरिटरी में रन करते देखा था। उसने ओरिजिनली सोचा था कि वो स्नीक अटैक कर सकता है लास्ट हिट स्टील इंसिडेंट का बदला लेने के लिए, लेकिन वो मेरी ड्रॉ ए ड्रैगन, ड्रॉ ए रेनबो मूव से पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया था। और उसके लिए और भी वर्स ये था कि रिएक्ट करने से पहले वो मुझसे नॉक ओवर हो गया। इस नॉक ने उसकी इनविजिबिलिटी कैंसिल कर दी। हमारे सामने वुल्फ्स का पैक। ओ मैन, ये सच में बुरा है। जब मैं 7 वुल्फ से चेस हो रहा था, ऐसा लगा जैसे मैं कुछ नॉक ओवर कर गया। मैंने पीछे देखा, ये वही थीफ था जिसने मेरा लास्ट हिट स्टील किया था। लास्ट हिट स्टील करने के लिए सबक मिल जाएगा। तुम मॉब स्टैंक करने की सजा पाओ मेरे लिए। तो मैं सक्सेसफुली कॉम्बैट से बाहर हो गया। थीफ के लिए डबल ट्रबल कार्ड छोड़ी। थीफ को मिजरेबल तरीके से तबाह होते देखकर मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई। लगता है आगे से मुझे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मुझे टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार एक अकेले जंगल वुल्फ को किल किया। पाया कि उसने इक्विपमेंट ड्रॉप किया। वुल्फ फैंग ब्रेसर, फिजिकल डिफेंस 8, कॉन्स्टिट्यूशन 5। वुल्फ फैंग सेट के पीसेस में से एक। सेट इफेक्ट अनलॉक करने के लिए 5 पीसेस कलेक्ट करो। वाह, ये एक सेट पीस है। अगर मैं अभी अपना टैलेंट इस पर यूज करूं तो क्या सेट इफेक्ट फिर भी काम करेगा? जब मैं टैलेंट यूज करने के अनगिनत तरीकों के बारे में सोच रहा था
तो टैलेंट कूलडाउन खत्म हो गई। तो मैंने बिना हिचकिचाहट के वुल्फफैंग ब्रेसर पर एक टैलेंट चार्ज यूज किया। मेरी डिफेंस इंस्टेंटली 185 पॉइंट्स तक स्काई रॉकेट हो गई। अब जंगल वुल्व्स मेरी डिफेंस नहीं तोड़ सकते। वुल्व्स किल करने पर फोकस करो, पहले फुल सेट कलेक्ट करो। 1 घंटे बाद वुल्फफैंग हेल्म का HP रीजन पर सेकंड 2 से 21 हो गया। एक और घंटे बाद वुल्फफैंग बूट्स की मूवमेंट स्पीड अब 11 है। इसके बाद वुल्फफैंग रिंग है, 81 इंटेलिजेंस। आखिरकार मैंने वुल्फफैंग नेकलेस को मैजिक बफ के साथ अपग्रेड किया, 81 डिफेंस। वुल्फफैंग सेट बोनसेस का पार्शियल एक्टिवेशन हो गया, 200 मैक्स HP, 45 मैजिक अटैक और 5% स्पेल क्रिट चांस। मन में एक आइडिया आया, विंग पीस को सेट में इक्विप करके देखा। सेट बोनस इंस्टेंटली 451 मैजिक अटैक पर चेंज हो गया। इस स्टेज पर यह हाई मैजिक अटैक बाकी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेज क्लास के लिए यह एम्बैरेसिंग होगा अगर मैं अब विंड वुल्फ को कायते नहीं करूं। तो मैंने उस पर फायरबॉल लॉन्च किया। 4222 PFFT। उसकी मीजली 100 के HP बार भी उतनी लंबी नहीं है। मुझे बस अपने चारों तरफ हर थोड़ी देर में चेक करते रहना है। उस सर्टन थीफ के लिए सर्वर वाइड अनाउंसमेंट, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर लिन चैन को विंड वुल्फ की फर्स्ट किल के लिए। रिवॉर्ड 10 गोल्ड कॉइन्स, 2000 रेपुटेशन, एक ब्रॉन्ज चेस्ट। इस बीच हेन यूफेंग जो अपनी फाइट के बीच में था, अनाउंसमेंट सुनकर गुस्से से चिल्लाया, लिन चैन तुम मेरे फकिंग स्वॉर्न एनिमीज हो। फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और बॉस ने उसे न्यूबी विलेज वापस भेज दिया। इस बीच मैं बिना किसी ट्रबल के लेवल 7 हिट कर चुका था और बॉस के ड्रॉप सॉर्ट कर रहा था। क्वेस्ट आइटम विंड वुल्फ हेड, थीफ स्किल बुक, विंड स्लैश, रेयर क्लास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वुल्फ राइडर, मेज स्किल बुक, फायर सीड और एक पीस ग्रोथ इक्विपमेंट, अप्रेंटिस टोम। अप्रेंटिस टोम स्पेशल मेज ग्रोथ इक्विपमेंट स्लॉट नहीं लेता। बाउंड, ड्यूरेबिलिटी 50/50, टीयर, ब्लैक आयरन, रिक्वायर्ड लेवल 10, 20 इंटेलिजेंस, 20 स्पिरिट, 10% मैजिक अटैक। मैं अभी इसे रैंडमली अपने टैलेंट से नहीं छेड़ सकता। अगर बाद में अपग्रेड होने पर स्टैट्स रीसेट हो गए तो मुझे रोने के लिए आंसू भी नहीं आएंगे। पहले विंड वुल्फ हेड विलेज चीफ को टर्न इन करना बेहतर है। डिंग! कंग्रेचुलेशंस, तुमने न्यूबी विलेज की एक्सक्लूसिव क्वेस्ट कंप्लीट कर ली। विलेज चीफ्स रिक्वेस्ट। रिवॉर्ड वॉरियर मेडल, 20 फेवर विद न्यूबी विलेज चीफ। वॉरियर मेडल, टीयर, ब्रॉन्ज, रिक्वायर्ड रेपुटेशन। 1000 मैक्स HP, 10% डैमेज टू मॉन्स्टर। डैम, अगर मैं ऐसे ही खेलता रहा तो मेरी बैटल पावर पूरी तरह ब्रोकन हो जाएगी। रिपोर्ट! मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। रुको 1 सेकेंड, ये ब्रोकन अच्छा स्टफ तो मेरे साथ हो रहा है। ओह कोई बात नहीं। डिंग! डंजन वुल्फ डेन अनलॉक हो गया। इसे क्लियर करने पर मैं सिटी का एक्सेस अनलॉक होगा। बिना किसी डाउट के मैंने हेल डिफिकल्टी चूज किया। बॉस तक पहुंचा, डबल हेडेड वुल्फ, बहुत आसानी से। ब्रॉन्ज बॉस, स्टैट एनहेंसमेंट, लेवल 10, 80,000 HP। ये स्टैट्स? तुम इसे हेल डिफिकल्टी कहते हो? मैंने एक स्नॉट छोड़ा और सीधे फायरबॉल से अटैक करना शुरू किया। 4208। ब्रॉन्ज बॉस डबल हेडेड वुल्फ किल्ड, 12 लाख EXP मिला। ओवर लेवल किल के लिए बोनस EXP, 3600 EXP। लेवल 8 भी हो गया। मैं एक साई भरे बिना नहीं रह सका। डंजन्स बहुत ज्यादा EXP देते हैं। फियार, जब मैं ये कह ही रहा था कि डबल हेडेड वुल्फ ने एक रोर किया और फेज 2 में एंटर कर गया। 3 हेडेड वुल्फ, सिल्वर बॉस, स्टैट एनहांस्ड, लेवल 15, 2 लाख HP। वेट, एक चीटर जैसे मेरे लिए भी ये चीज बीट करना मुश्किल है। रेगुलर प्लेयर्स तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक 5 प्लेयर डंजन है। ये ओपन वर्ल्ड बॉस नहीं है जहां भीड़ बॉस को जर्ग कर सके। ज्यादातर मेजेस बेयरली कोई डैमेज कर सकते हैं। सभी तरह के डैमेज रिडक्शंस हैं। हर 30 सेकंड्स में होली लाइट से हील करता है और इसके पास फकिंग शील्ड भी है। ये एक पूरे टैंक बिल्ड से बहुत ज्यादा टैंकी है। यहां तक कि शील्ड वॉरियर्स को भी इससे लड़ने में मुश्किल होगी। लिन चेन भी इसे फिगर नहीं कर पाया। 3rd फ्लोर तो अनडेड टेरिटरी माना जाता है। फिर यहाँ लाइट एलिमेंट बॉस क्यों है? ह्यूमन, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। रुको, बॉस बात कर सकता है? ये एक्चुअल फक में क्या हो रहा है? ह्यूमन, जैसा तुम देख सकते हो ये एक बड़ी सील है। अनगिनत अनडेड यहाँ ट्रैप्ड हैं। मेरा मिशन इस जगह की रखवाली करना है। क्या तुम इन अनडेड को साफ करने में मेरी हेल्प करोगे? डिंग! मैं स्टोरी लाइन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। ऑप्शन 1, लाइट वुल्फ कैशियो की मदद करो। स्केलेटन वुल्व्स को वुल्फ डेन से एलिमिनेट करो। रिवॉर्ड होली मेज जॉब चेंज सर्टिफिकेट। ऑप्शन 2, लाइट वुल्फ कैशियो को किल करो, सील को तोड़ो। अनडेड रन रैम्पेंट होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज अननोन। रिवॉर्ड नेक्रोमैंसर जॉब चेंज सर्टिफिकेट। नोट, सिलेक्शन के बाद चेंज नहीं होगी। दूसरी, मैं क्वेस्ट परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। वो ये क्या है? एक डंजन के अंदर में स्टोरी लाइन क्वेस्ट। ऑप्शन 1 या 2? अगर मैं ऑप्शन 1 चूज करूं तो होली मेज बनूंगा। मेरे टैलेंट के साथ मैं एक इंसेन हीलर बनूंगा। लेकिन हीलर नहीं, रुको, ये होली मेज है, प्रीस्ट या क्लेरिक नहीं। लेकिन क्या हो अगर बाद में जब मैं लड़ूं तो एंड अप प्रीस्ट की तरह लोगों को हील करने लग जाऊं? अगर मैं नेक्रोमैंसर चूज करूं अपने टैलेंट के साथ तो डेफिनेटली एक मैसिव अनडेड आर्मी होगी। अगर दूसरे 3 स्केलेटन समन कर सकते हैं
तो मैं 31 समन कर सकता हूँ। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, स्केलेटन सब कुछ हैंडल कर लेंगे। प्लस मेरा टैलेंट स्केलेटन्स के स्टैट्स पर अप्लाई होता है, वो स्केलेटन बॉसेस जितने स्ट्रांग होंगे। रुको, क्या मैं स्टूपिड हूँ? मुझे इन दोनों जॉब्स में से किसी एक को चूज क्यों करना है? होली मेज या नेक्रोमैंसर को स्क्रू करो, मुझे जॉब भी चेंज नहीं करनी। रेगुलर मेज ठीक है, मेरी स्किल्स ऑलरेडी फॉरबिडन स्पेल्स जितनी ओपी हैं, लेकिन अगर मैं ऑप्शन 1 चूज करूं तो गोल्ड बॉस की फर्स्ट किल गंवा दूंगा। लिन चेन ने तुरंत ऑप्शन 2 चूज किया। सॉरी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम दूसरी ओर, तुम में बहुत इंटरेस्ट है। लाइट वुल्फ ये सुनकर तुरंत लिन चेन को एक हेरेटिक मान लेता है जो नेक्रोमैंसर बनना चाहता है। आखिरकार मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है। डमनेड हेरेटिक, तुम दुनिया में कैओस लाने की कोशिश करते हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फायरबॉल, बैंग, 3640। गोल्ड बॉस की डैमेज रिडक्शन काफी हाई है, लेकिन इसकी फिजिकल डिफेंस अभी भी एक्सेप्टेबल रेंज में है। लिन चेन फायरबॉल्स कास्ट करता रहा और जल्दी से लाइट वुल्फ का टेंस ऑफ थाउजेंड्स एचपी खत्म कर दिया। लाइट वुल्फ की एजिलिटी काफी मीडियोकर है, ये 3 हेडेड वुल्फ से भी स्लो है, इसलिए ये लिन चेन को हिट नहीं कर सकता। इंजर्ड लाइट वुल्फ ने खुद पर होली लाइट कास्ट किया, लेकिन सिर्फ 1086 एचपी हील हुई। इससे लिन चेन को काफी रिलीफ मिली। फायरबॉल, फायरबॉल! फायरबॉल्स एक के बाद एक लाइट वुल्फ की तरफ स्ट्रेट उड़ते रहे। होली शील्ड! लाइट वुल्फ पर एक शील्ड बबल इंस्टेंटली अपीयर हुई जो ब्राइट गोल्डन लाइट से ग्लोइंग थी। वो 1,00,000 शील्ड एचपी बड़ी बात है। प्लस ये लाइट वुल्फ को 2000 एचपी पर सेकंड हील करती है। लिन चेन 1 सेकंड के लिए स्टंट था। इस शील्ड के स्टैट्स एक बॉस के एचपी से भी ज्यादा थिक हैं और ये डैमेज भी रिड्यूस करती है। मुझे इसे हील करने नहीं देना, मुझे फास्टर अटैक करनी होगी। फायरबॉल, 3458 डैमेज फिर से ड्रॉप हो गया। ये परसेंटेज बेस्ड डैमेज रिडक्शन है, राइट? दूसरे प्लेयर्स के लिए ये सिर्फ 10 डैमेज पॉइंट्स कट करती है, लेकिन मेरा डैमेज बहुत हाई है, इसलिए डायरेक्टली ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स कट हो गए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। होली शील्ड को ब्रेक करने में 20 से ज्यादा फायरबॉल्स लग गए। लिन चेन का माना ऑलरेडी आधा ड्रॉप हो गया था। मेरी माना सस्टेनेबिलिटी जल्द ही इश्यूज क्रिएट करेगी। लिन चेन ने अपनी ब्लू क्रिस्टल रिंग उतारी और ट्रोल रिंग पहन ली। बाद में इसे रिप्लेस करने के लिए माना रीजन इक्विपमेंट लेनी होगी। मैजिक अटैक 31 पॉइंट्स ड्रॉप हो गई, फिर भी मेरे पास 558 पॉइंट्स बचे हैं। ये बुरा नहीं है। फायरबॉल डैमेज अब 3439 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। होली शील्ड पहले ही ब्रेक हो चुकी है। 15 मिनट्स में डेफिनेटली इसे टेक डाउन कर सकता हूँ। वो लाइट वुल्फ जो सबको हेडेक देता है, लिन चेन के हाथों बेचारगी से मार खाता रहा। लाइट वुल्फ हेरेटिक्स और गॉड ऑफ लाइट की पनिशमेंट के बारे में कर्सिंग करता रहा, लेकिन लिन चेन के साथ कुछ नहीं कर सकता था। कौन सोचता कि नोवाइस विलेज का कोई प्लेयर 16 मूवमेंट स्पीड रखेगा? 7 या 8 पॉइंट्स होना ऑलरेडी सुपर ओवर पावर्ड है, और यहाँ लिन चेन है, उसकी मूवमेंट स्पीड लेवल 20 या 30 प्लेयर्स से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ किसी भी फैक्शन को कोई चॉइस नहीं है बस स्केलेटन वुल्फ्स किल करने के। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो बेयरली लाइट वुल्फ की डिफेंस ब्रेक कर सकते हैं। उसकी शील्ड और भी इंसेन है। लाइट वुल्फ के पास अटैक स्किल्स नहीं है, लेकिन उसका नॉर्मल अटैक लाइट एलिमेंट डैमेज है। अगर तुम्हारे पास लाइट एलिमेंट रेजिस्टेंस नहीं है तो तुम शील्ड डिसअपियर होने तक लास्ट नहीं कर सकते। शील्ड ब्रेक करने पर डैमेज तुम्हें वापस डील होता है। यहां तक कि लेवल 10 बॉस भी उतना ओवरपावर्ड नहीं है जितना लिन चेन जिसके खिलाफ लड़ रहा है। ये करंट प्लेयर्स के लिए डील करने वाली चीज नहीं है। अगर टीम में मेजेस कम हैं तो स्केलेटन वुल्फ्स नहीं किल होंगे। अगर मेजेस ज्यादा हैं तो लाइट वुल्फ देखकर ओबीडियंटली क्वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बहुत से प्लेयर्स को डंजन छोड़कर टीम रिफॉर्म करके अगले दिन वापस आना पड़ता है। सिर्फ थोड़े से प्लेयर्स जिनके टैलेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि रिडिकुलस है, डंजन में आगे जा सकते हैं। उनमें से ज्यादातर दूसरे फ्लोर तक ही नहीं पहुंच पाते। 5 लाख एचपी ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं। काफी देर लड़ने के बाद लाइट वुल्फ का एचपी 30,000 से कम हो गया। लाइट का एक वेव एरिया को कवर कर गया, लेकिन वो ब्लैक था। हैं कासो, देखो आज किसकी बुरी हालत है। डैम यू ग्रू, तुम एक्चुअली बाहर आ गए। वो डैम हमर्क, उसने मुझे इतने लंबे समय के लिए सील किया। ओह, तुम बहुत लॉयल लिटिल डॉग हो, है ना? मैं यहाँ सील्ड था, लेकिन तुम भी इतने लंबे समय से यहाँ गार्ड करते रहे। ये सील्ड होने से कितना अलग है। मास्टर ग्रू तुम्हें कभी स्पेयर नहीं करेगा। अपनी ईवल प्लान सक्सेस होने का सपना मत देखो। ओह, एक कट सीन ट्रिगर हुई। लिन चेन ने फिलहाल अटैक करना रोका। जैसे ही ग्रू अपीयर हुआ, सब अटैक्स इनइफेक्टिव हो गई। मैंने जो भी फायरबॉल्स कास्ट किए सब मिस दिखाए। डिंग! मिशन अपडेटेड, प्लीज मेक योर चॉइस। 1. लाइट वुल्फ की ग्रू को रिसील करने में हेल्प करो। रिवॉर्ड, होली मेज जॉब चेंज सर्टिफिकेट और होली टेम्पल की रिकमेंडेशन लेटर। 2. ग्रू की लाइट वुल्फ कासो को किल करने में हेल्प करो। अनडेड आर्चमेज ग्रू का फेवर गेन करो और अनडेड मेज बनो। 3. लाइट वुल्फ कासो को किल करने के बाद अनडेड आर्चमेज ग्रू को भी किल करो। रिवॉर्ड, अननोन। सोचने की जरूरत नहीं, मैंने ऑप्शन 3 चूज किया। 2 गोल्ड बॉसेस की फर्स्ट किल, वो ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते। अनडेड आर्चमेज ग्रू,
गोल्ड बॉस लेवल 15 HP 3,20,000 माना 1,50,000 फिजिकल अटैक। 120 मैजिक अटैक। 770 फिजिकल डिफेंस। 166 मैजिक डिफेंस। 210 स्ट्रेंथ। 180 एजिलिटी। 95 कॉन्स्टिट्यूशन। 210 इंटेलिजेंस। 500 स्पिरिट। 460 स्किल 1 बोन स्पीयर LV 4 एक्टिव स्किल। मैजिक पावर कंडेंस करो। एक बोन स्पीयर समन करो जो हाई स्पीड पर टारगेट को अटैक करे, सामने वाले टारगेट्स पर अटैक करता है, हिट होने पर मैसिव डैमेज डील करता है। मना कॉस्ट 240। डैमेज बोनस 500-150% ऑफ मैजिक अटैक। कास्ट रेंज 80। कूल डाउन 100 सेकेंड। डैमेज रेंज सिंगल टारगेट। स्किल 2 बोन शील्ड LV 3 एक्टिव स्किल। माना चैनल करो। एक बोन शील्ड समन करो जो तुम्हारी मैक्स HP का 25% हो और तुम्हारे बॉडी के चारों तरफ ऑर्बिट करे। सब डैमेज 25% रिड्यूस होती है, तुम्हें होने वाले डैमेज का 80% एब्जॉर्ब करता है। माना कॉस्ट 500। शील्ड स्ट्रेंथ मैक्स HP का 25%। कूल डाउन 3 मिनट्स। स्किल 3 स्केलेटन समन लेवी.2 एक्टिव स्किल। मना चैनल करो। अनडेड को फाइट करने के लिए समन करो। समन्स की स्टैट्स और काउंट स्किल लेवल के साथ बढ़ती हैं। एक साथ मैक्सिमम 6 अनडेड एग्जिस्ट कर सकते हैं। अनडेड स्टैट्स को सारे स्टैट्स का 40% मिलता है। नंबर ऑफ अनडेड स्किल लेवल 2। कूल डाउन 1 मिनट। अनडेड ड्यूरेशन 1 सेक पर INT पॉइंट। यह गाय बीट करना बहुत टफ है, मैं हॉनेस्टली अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकता। बोन स्पीयर को तो छोड़ो ही, मेरी मैजिक डिफेंस बहुत कम है। एक बोन स्पीयर मुझे हाफ डेड कर देगा। अगर बीच में समन्ड स्केलेटन से हिट हो जाऊं या थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो जाए तो दूसरा बोन स्पीयर मुझे इंस्टेंटली किल कर देगा। लेकिन मेरी HP रीजन पर सेकंड काफ़ी हाई है, केवल अगर मैं 100 सेकंड्स के लिए कोई डैमेज नहीं लेता। वरना अगर 100 सेकंड्स में ग्रू को टेक डाउन नहीं कर सका तो मेरे पास इनफ HP नहीं बचेगी। अगर बोन स्पीयर हिट कर गई तो मैं स्ट्रेट डेड हूँ। भले ही मैंने ऑप्शन 3 चूज किया, मैं अभी भी लाइट वुल्फ को अपने एडवांटेज में यूज कर सकता हूँ। चैप्टर 8 मैं सिटी में एंटर। अपनी स्पीड एडवांटेज यूज करते हुए लिन चेन ने लाइट वुल्फ के चारों तरफ सर्कल किया। ग्रू के ऑपोजिट साइड पर पहुंच गया। लाइट वुल्फ कैशियो उनके बीच में था। ये पोजीशन मेरे लिए बहुत फेवरेबल है। एक बार जब कटसीन खत्म होगी, कैशियो की सारी स्किल्स ऑफ कूल डाउन होंगी। ग्रू एक मम्मी जैसा दिखता है। वो पूरी तरह स्किन और बोन्स है। उसकी स्किन बोन्स पर टाइट स्ट्रेच्ड है। उस पर रंग का कोई ट्रेस नहीं है। उसके आई सॉकेट्स पिच ब्लैक हैं। उसके प्यूपिल्स नहीं दिखते। लिन चेन ने पहले ग्रू पर फायरबॉल कास्ट किया। 6927 स्पेल क्रिटिकल हिट। लिन चेन की आंखें शॉक से चौड़ी हो गईं। उसे पहले ही हिट पर क्रिट की उम्मीद नहीं थी। लाइट वुल्फ से लड़ते समय उसे पूरे समय एक भी क्रिट नहीं मिला था। लिन चेन को लगभग लगने लगा था कि उसकी स्पेल क्रिट चांस फेक है। लाइट वुल्फ कैशियो ने लिन चेन की तरफ देखा। ह्यूमन, तुमने सही चॉइस की। अगर ये गाय एस्केप कर गया तो नोविस विलेज खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है? लाइट वुल्फ को नोवाइस विलेज के बारे में भी पता है, लेकिन अभी ओवरथिंक करने का समय नहीं है। पहले इस अनोइंग गाय को हैंडल करते हैं। लाइट वुल्फ के लिए अगर मैंने एक बार उसे मेस किया तो दूसरी बार भी कर सकता हूं। फायरबॉल फायरबॉल। लाइट वुल्फ ने भी ग्रू पर अटैक्स लॉन्च किए। उसका डैमेज लिन चेन जितना ब्रोकन नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हाई है। उसके सारे डैमेज बोनसेस प्लस उसके बेसिक अटैक्स लाइट एलिमेंट डैमेज डील करते हैं। वो ग्रू को टन्स ऑफ डैमेज डील कर सकता है। इसकी अटैक स्पीड भी काफी हाई है। जब उसने ग्रू पर होली लाइट कास्ट किया तो क्रिट डैमेज एक्चुअली 5000 से ज्यादा हो गया। लिन चेन ने फाइनली फिगर आउट किया, बॉस शुरू से ही लाइट वुल्फ कैशियो नहीं था, ये नेक्रोमैंसर ग्रू था। हमें एनीवे क्वेस्ट के एंड में इस गाय से लड़ना पड़ेगा। लिन चेन के करंट रन के अनलाइक नॉर्मल डंजन्स में फाइनल बॉस भी एक सिल्वर बॉस है। हार्ड डंजन्स में बॉस गोल्ड टीयर का होता है, लेकिन उनका लेवल और बूस्टेड स्टैट्स इतने हाई नहीं होते। लिन चेन ने नॉनस्टॉप फायरबॉल्स कास्ट करते रहा। थोड़े ही समय में ग्रू ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स HP खो दिया। एक बोन स्पीयर फिनिश फॉर्मिंग हुई और क्विकली लिन चेन की तरफ फ्लाई की। कैशियो ने अपनी होली शील्ड एक्टिवेट की। बोन स्पीयर इमीडिएटली होली शील्ड से टकराई। बोन स्पीयर होमिंग स्किल नहीं है, वरना वो हिट लिन चेन को हाफ डेड कर देती। लिन चेन ने थोड़ा गिल्टी फील किया। वो अभी लाइट वुल्फ को किल करने का प्लान बना रहा था, लेकिन यहाँ ये उसके लिए डैमेज ले रहा है बिना किसी कंप्लेंट के। ओह सॉरी इसके बारे में, मैं एग्जैक्टली एक नोबल गुड गाय नहीं हूँ। ग्रू ने अपना स्टाफ वेव किया। एक हर्ष कैकलिंग साउंड गूंजा। ग्रू के सामने एक मैजिक सर्कल अपीयर हुई। बोन्स के पाइल्स उसके अंदर रिफॉर्म हो रहे थे। 4 स्केलेटन्स मैजिक सर्कल में अपीयर हुए। 2 स्केलेटन्स सॉर्ड्स होल्डिंग, 2 स्केलेटन्स बाउज और एरोज होल्डिंग। थैंक गॉड वो मेज स्केलेटन्स नहीं है। ग्रू के गर्बेज अटैक स्टैट के साथ उसके समन किए स्केलेटन्स की स्टैट्स बहुत मीडियोकर हैं। वरी की कोई बात नहीं। लाइट वुल्फ हालांकि काफी बुरे टाइम में है। ये स्केलेटन्स हार्ड हिट नहीं करते, लेकिन इन्होंने उसे परफेक्टली सराउंड कर लिया है। उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। ग्रू ने भी खुद की प्रोटेक्शन के लिए बोन शील्ड कास्ट किया। फिर लिन चेन के क्लोजर मूव किया।
लिन चेन ने देखा कि ग्रू ने अपनी सारी स्किल्स यूज कर ली हैं, लेकिन वो केयरलेस नहीं होना चाहता। क्या हो अगर बोन स्पीयर का कूलडाउन खत्म हो जाए और उसे नोटिस ना हो? वो बड़ी ट्रबल में होगा। उसने लाइट वुल्फ और ग्रू के चारों तरफ सर्कल करते हुए हर थोड़ी देर में फायरबॉल कास्ट की। लिन चेन ने देखा कि लाइट वुल्फ की शील्ड डिसअपियर हो गई। हालांकि वो सर्कल करता रहा, उसने ग्रू पर अटैक करना बंद कर दिया और स्केलेटन्स पर अटैक करने लगा। उसे लाइट वुल्फ कासो के लिए एक गैप खोलना था ताकि वो ग्रू का एग्रो ड्रॉ करता रहे। एक स्केलेटन हिट हुआ, वो मुड़ा और लिन चेन पर अटैक किया। स्पीड वाइज वो उसे कैच नहीं कर सका और उसके अटैक्स उसकी डिफेंस भी नहीं तोड़ सकते थे। स्केलेटन्स बेसिकली उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थे। इसके विपरीत लाइट वुल्फ ने स्पॉन होते ही ग्रू पर अटैक किया। हालांकि लाइट वुल्फ का एग्रो ग्रू पर लिन चेन जितना हाई नहीं था, लेकिन वो इनेट फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट प्लस लाइट एलिमेंट्स से इरोड होने का पेन जो हिट होने पर होता था, उसने ग्रू का एग्रो मैक्स हिट कर दिया। तो लिन चेन सेफली ग्रू को डैमेज डील कर सका। उसने एंगल एडजस्ट किया ताकि उसके फायरबॉल्स लाइट वुल्फ को हिट न करें। एक और बोन स्पीयर शेप लेने लगी। लिन चेन ने तुरंत लाइट वुल्फ के पीछे हाइड कर लिया। उसके क्वाइट क्लोज रहा। उसने होली शील्ड एक्टिवेट की। बोन स्पीयर फिर से होली शील्ड पर हिट हुई और बोन शील्ड की वजह से लाइट वुल्फ ग्रू को लिमिटेड डैमेज ही डील कर सका। बेसिकली सारा डैमेज लिन चेन से आ रहा था। पता नहीं कितनी बार यह हुआ। ग्रू अनविलिंगली गिर गया। कुछ टीम्स नॉर्मल डिफिकल्टी डंजन्स में ऑलरेडी स्केलेटन वुल्फ्स किल करने में मैनेज कर चुके थे। फिर एक और कटसीन ट्रिगर हुई, लेकिन ग्रू फिर भी स्पॉन हुआ। बॉस स्पॉन हो गया है। इस बार हम लिन चेन को फर्स्ट किल नहीं लेने देंगे। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट। कंग्रेचुलेशन, प्लेयर लिन चेन को लेवल 15 गोल्ड बॉस नेक्रोमैंसर ग्रू की फर्स्ट किल के लिए रिवॉर्ड 3000 रेपुटेशन पॉइंट्स, 3 टू ऑल एट्रीब्यूट्स, एक गोल्ड चेस्ट। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट 3 बार ब्रॉडकास्ट हुई। एक बार फिर सब पूरी तरह शॉक्ड थे। ये कैसे पॉसिबल है कि हम कंटिन्यू कैसे करें? तुम हमें एक क्रम भी नहीं छोड़ रहे हो? मैंने अभी तक बोर किंग नहीं मारा और ये गाय ऑलरेडी लेवल 15 गोल्ड बॉस सोलो कर रहा है। ये डंजन का फाइनल बॉस भी है। बात करना बंद करो। मैं तो एक काउ भी नहीं बीट कर सकता। एक हिट और बहुत हर्ट होता है। मैं तो काउहाइड क्वेस्ट भी नहीं कर सकता। फक, ये लिन चेन फिर से है। क्रिस, क्या तुम केपेबल भी हो? तुम्हारे पास एसएसएस टियर टैलेंट है भगवान के लिए? एग्जैक्टली। हम तो हार्ड डिफिकल्टी डंजन रन कर रहे हैं। जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग लिन चेन हेल डिफिकल्टी डंजन सोलो कर रहा है। चुप रहो तुम इडियट्स। अगर तुम बकवास करते रहे बाद में खुद खेलो। मुझसे टीम अप मत मांगना। ये लिन चेन डेफिनेटली हमारे कोरिया से है। भविष्य में हम कोरियन लोग फैंटेसी वर्ल्ड में पहली नेशन फाउंड करेंगे। हमें और पुश अराउंड नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली। मैं अभी लिन चेन को कांटेक्ट करने के लिए किसी को ढूंढता हूँ। ग्रू को टेक डाउन करने के बाद बहुत सारा स्टफ ड्रॉप हुआ। सबसे आई कैचिंग नेक्रोमैंसर क्लास चेंज सर्टिफिकेट था, लेकिन लाइट वुल्फ कासो ने लिन चेन का रास्ता रोक लिया। ह्यूमन वॉरियर, तुमने सही चॉइस की। लाइट फैक्शन ज्वाइन करो और तुम ह्यूमैनिटी के हीरो बनोगे और एक डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। इन ईवल चीज़ों को डील करने के लिए मुझ पर छोड़ो। कंपेंसेशन के रूप में तुम मेरी इनमें से 2 आइटम्स चूज कर सकते हो। लिन चेन के सामने एक पॉपअप विंडो इमीडिएटली अपीयर हुई। अंदर होली मेज क्लास चेंज सर्टिफिकेट था और होली प्रीस्ट क्लास चेंज सर्टिफिकेट भी। लाइट, मैजिक स्किल, बुक्स और यहाँ तक कि 2 पीसेस गोल्ड गियर भी। वेल, इसके लिए सॉरी। मेरा लूट, मुझे दूसरे लोगों को हैंडल करने देना पसंद नहीं। ह्यूमन, मुझे उम्मीद है तुम फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। ये ईवल चीजें तुम्हें इटर्नल डूम के एबिस में ले जाएंगी। तुम बहुत ज्यादा बुलशिट बोलते हो। सारा लिन चेन का गिल्ट इंस्टेंटली वैनिश हो गया। तुम बस यहाँ मेरा सामान चुराने आए हो, हरामी। अगर मैं रिटर्न में तुम्हें किल करूं तो ये परफेक्ट सेंस बनता है ना? लिन चेन ने कासो की एंग्री ग्लेयर को इग्नोर किया, आइटम्स उठाए और अपने बैकपैक में रख लिए। ह्यूमन, मैं तुम्हें एक आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। वो ईवल चीजें मुझे डील करने के लिए दे दो और मैं प्रिटेंड करूंगा ये कभी हुआ ही नहीं। उसने एक फायरबॉल स्पेल कास्ट की। लाइट वुल्फ के पास थोड़ा 20 के एचपी से ज्यादा बचा था। उसका एचपी बार ऑलमोस्ट 7 के इंस्टेंटली ड्रॉप हो गया। उस हिट पर स्पेल क्रिट मिली। अब उसके पास सिर्फ 15 के एचपी बची थी। डैम इट, तुम सच में ईवल से करप्ट हो गए हो। तुम टोटल फकिंग इडियट हो। लिन चेन क्विकली पुल अवे किया और फायरबॉल्स कास्ट करता रहा। होली शील्ड एक्टिवेट हो गई। लिन चेन उसे बिल्कुल भी हील अप नहीं करने दे रहा। वो नॉन स्टॉप अटैक करता रहा। ग्रू के बिना कैशियो को टेक डाउन करना सुपर इजी है। डिंग! गोल्ड बॉस लाइट वुल्फ कैशियो को तुमने स्लेन किया। 60,000 ईएक्सपी मिला। हायर लेवल मॉन्स्टर्स किल करने के लिए बोनस 30,000 ईएक्सपी। डिंग! लाइट वुल्फ को तुमने किल किया। होली लाइट टेम्पल के हाई प्रीस्ट हैमक का तुम्हारे प्रति फेवरेबिलिटी 1000 हो गया। तुम अब स्वॉर्न एनिमीज हो। ग्रू किल करते समय मैं ऑलरेडी लेवल 10 था, लेकिन नोवाइस विलेज में मैक्स लेवल सिर्फ 10 है। लिन चेन का ईएक्सपी बार ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा है। बस मैं सिटी जाकर क्लास ट्रांसफर करो। तुम लेवल 11 पर डायरेक्टली रीच करोगे। लाइट वुल्फ ने बहुत ज्यादा लूट ड्रॉप किया। लिन चेन ने ऑलमोस्ट सब कुछ फेंक दिया, बस बेयरली सब लूट फिट करने के लिए। फिर वो डंजन एग्जिट पैसेज की तरफ चला गया। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट। कंग्रेचुलेशंस, प्लेयर लिन चेन को हेल डिफिकल्टी वुल्फ डेन डंजन के फर्स्ट क्लियर के लिए रिवॉर्ड 5000 रेपुटेशन, 1 स्किल पॉइंट, 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स।
अनाउंसमेंट 3 बार फिर से आई। बहुत से प्लेयर्स ऑलरेडी नम हो गए हैं इसके लिए। बहुत से प्लेयर्स ने गिव अप कर दिया है और भी ज्यादा रिजेंटमेंट से भरे हैं। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट, नोवाइस विलेज वुल्फ डेन डंजन में नई डिफिकल्टी ऐड की गई, कैटास्ट्रोफी डिफिकल्टी। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट, मैं सिटी अनलॉक हो गई। नोवाइस विलेज डंजन क्लियर करने के बाद मैं सिटी एंटर करो। नेशन चैनल अनलॉक हो गई, वर्ल्ड चैनल अनलॉक हो गई। फीचर्स और चैनल्स की एक पूरी स्ट्रिंग एक साथ अनलॉक हो गई। इसे प्रोसेस करना ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है। बॉस रिवॉर्ड्स को ऑब्सेस करना बंद करो। मैं सिटी में जल्दी जाना प्रायोरिटी है। लिन चेन ने कुछ इक्विपमेंट पीसेज रखे जो वो यूज कर सकता है। सारे दूसरे आइटम्स और मटेरियल सियांग यांग को दे दिए। अप्रेंटिसेस बुक भी इक्विप किया। सीड ऑफ फ्लेम स्किल सीखी। अप्रेंटिसेस बुक कोई इक्विपमेंट स्लॉट नहीं लेता, यह डायरेक्टली वेपन स्लॉट के लेफ्ट में अपीयर होता है, जैसे एक आर्चर का क्वाइवर। यह एक्सेसरी इक्विपमेंट काउंट होता है। शील्ड वॉरियर्स शील्ड कैरी कर सकते हैं। रोग्स और असैसिन्स के पास ऑफ हैंड वेपन्स हो सकते हैं। सिर्फ मेन लाइन वॉरियर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है। लिन चेन और चीटर्स जैसी टाइनी हैंडफुल प्लेयर्स के अलावा जिनके इंसेन टैलेंट्स हैं, वॉरियर्स अभी भी मैं क्लास हैं। हाई अटैक, हाई डिफेंस प्लस क्राउड कंट्रोल। लिन चेन ने ओरिजिनली सीड ऑफ फ्लेम के ड्यूरेशन में पॉइंट्स डालने का प्लान था। आखिरकार इसका कूल डाउन 80 सेकेंड्स है। यहां तक कि उसके पिग बोन स्टाफ के साथ भी ये सिर्फ 69 सेकेंड्स तक ड्रॉप होता है। लेकिन दूसरे थॉट पर उसने डैमेज में पॉइंट्स डाले। जैसे जैसे लेवल्स इंक्रीज होते हैं, मिलने वाले मॉन्स्टर्स भी स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। लो डैमेज एक्सप्लोजन ट्रिगर नहीं करेगा। लिन चेन्स टैलेंट 1, क्लास मेज, रेपुटेशन 11,710, लेवल 10, EXP 2,08,410 बता 1,50,000, HP 2,450 बता 2,450, MP 2,900 बता 2,900, फिजिकल अटैक 25, मैजिक अटैक 674, स्पेल क्रिट चांस 5%, फिजिकल डिफेंस 170, मैजिक डिफेंस 104, स्ट्रेंथ 25, एजिलिटी 19, कॉन्स्टिट्यूशन 21, इंटेलिजेंस 119, स्पिरिट 64, मूवमेंट स्पीड 16, HP रीजन पर सेकेंड 21, MP रीजन पर सेकेंड 2, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 25, स्किल पॉइंट्स 2, स्किल 1, फायरबॉल LV 1, एक्टिव स्किल। मैजिक चैनल करो इग्नाइट के लिए। टारगेट को फायर मैजिक डैमेज का एक इंस्टेंस डील करो। MP कॉस्ट 10, डैमेज बोनस 20,810% ऑफ मैजिक अटैक, कास्ट रेंज 50, कूल डाउन 10 सेकेंड, डैमेज रेंज सिंगल टारगेट, स्किल 2, सीड ऑफ फ्लेम LV 1, एक्टिव स्किल। मैजिक चैनल करो। टारगेट पर सीड ऑफ फ्लेम प्लांट करो। टारगेट को पर सेकेंड कंटिन्यूअस डैमेज डील करो। ड्यूरेशन 5 सेकेंड। अगर टारगेट इस पीरियड के दौरान डाइज तो एक्सप्लोजन ट्रिगर होगा, सराउंडिंग टारगेट्स को डैमेज डील करेगा। हर टारगेट किल्ड के लिए कूल डाउन 1 सेकेंड रिड्यूस होगी। MP कॉस्ट 120, सीड ऑफ फ्लेम डैमेज बोनस 310% ऑफ मैजिक अटैक, एक्सप्लोजन डैमेज बोनस 20% ऑफ मैजिक अटैक, कास्ट रेंज 55, कूल डाउन 80 सेकेंड। सीड ऑफ फ्लेम डैमेज रेंज सिंगल टारगेट, एक्सप्लोजन डैमेज रेंज 1010। ड्रॉप हुए इक्विपमेंट के बारे में लिन चेन अभी के लिए कोई रिप्लेस नहीं करने का प्लान रखता है। अगर वो हेलमेट और बूट स्वैप करे तो वुल्फ फैंग सेट बोनस 451 मैजिक अटैक खो देगा। ये अभी उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। उसने नोवाइस विलेज के चारों तरफ नजर डाली, श्योर किया कि कुछ मिस नहीं हुआ। बैग के सारे आइटम्स वेयरहाउस में स्टोर किए, फिर नोवाइस विलेज चीफ को ढूंढने गया। डंजन क्लियर होने के बाद विलेज सेंटर में एक टेलीपोर्ट अरे अपीयर हो गई। विलेज चीफ ठीक उसके बगल में खड़ा है। नोवाइस विलेज में टेलीपोर्ट अरे फ्री है, क्योंकि हर पर्सन सिर्फ एक बार टेलीपोर्ट कर सकता है। एक बार जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। डिंग, प्लीज सिलेक्ट द डेस्टिनेशन यू वांट टू टेलीपोर्ट टू। नोट, सिलेक्शन के बाद तुम ऑटोमेटिकली एम्पायर फैक्शन ज्वाइन करोगे। अज्योर ड्रैगन एम्पायर, ब्लेज ड्रैगन एम्पायर, स्टार ड्रैगन एम्पायर, डीमन ड्रैगन एम्पायर। सभी चारों एम्पायर्स के अपने इंट्रोडक्शंस हैं। शिंगलोंग एम्पायर मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है। शिंगलोंग एम्पायर का होली लाइट हॉल सबसे स्ट्रॉन्ग लोकल फोर्स है। इसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस भी हैं। मैं ऑलरेडी हाई प्रीस्ट का स्वॉर्न एनिमी बन चुका हूं, तो मैं उस ऑप्शन को नहीं कंसिडर कर रहा। एक्चुअली डीमन ड्रैगन एम्पायर लिन चेन के लिए सबसे फिट है। डीमन ड्रैगन एम्पायर के हर में सिटी में एक मेज टावर है। वहां के सारे क्वेस्ट्स भी मेज प्लेयर्स को फेवर करते हैं। इसके विपरीत अज्योर ड्रैगन एम्पायर में मेज टावर्स की नंबर डीमन ड्रैगन एम्पायर से आधी से कम है। लेकिन अज्योर ड्रैगन एम्पायर के पास सबसे बड़ा टेरिटरी और सबसे ज्यादा सिटीज हैं। अगर मैं बाद में अपनी फोर्स बिल्ड करना चाहूं तो अज्योर ड्रैगन एम्पायर सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि अज्योर ड्रैगन एम्पायर में सबसे ज्यादा मॉब फार्मिंग स्पॉट्स हैं। सभी चारों एम्पायर्स के अलग अलग फैक्शंस हैं। दूसरी रेसेस के एरियाज भी हैं। उनमें से ज्यादातर ऑलरेडी मार्क्ड हैं, लेकिन डिटेल्ड इन्फो सिर्फ मैं सिटी रीच करने के बाद देख सकते हैं। अज्योर ड्रैगन एम्पायर पर क्लिक किया। रैंडमली एक मैं सिटी चूज की जो मेज टावर आइकन से मार्क्ड थी। लिन चेन ने टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया। वेलकम टू क्लाउड सी सिटी। कंग्रेचुलेशंस,
प्लेयर लिन चेन को पहली बार में सिटी एंटर करने के लिए रिवॉर्ड 100 रेपुटेशन पॉइंट्स। ये एक रीजनल अनाउंसमेंट है, लेकिन लिन चेन इसमें सिटी में अभी अकेला है, तो कोई इसे ऑब्वियसली नहीं देख सकता। लिन चेन ने मैं सिटी में घूमना शुरू किया। पहले उसने सभी मेजर एनपीसीज की लोकेशंस ढूंढी। जॉब ट्रांसफर टेम्पल ढूंढते ही वो अंदर चला गया। वो कोई है, आखिरकार कोई आया। क्या रश है तुम्हें? ये एक मेज है, तुम्हें इससे क्या? हे, मेज होने में क्या गलत है? वो डीमन सोल असैसिन क्लास में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या नो? देखो, उसकी स्पिरिट स्टैट ऑलरेडी 50 से ऊपर है। डीमन आर्चर में ट्रांसफर करना ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम सब लोग सच में मेरे सामने ये सब कह रहे हो? उसकी स्पिरिट इतनी हाई है, वो ऑब्वियसली वॉरलॉक होना चाहिए। मेरे पास कर्स वॉरलॉक क्लास ट्रांसफर क्वेस्ट है। इंटरेस्टेड हो? किड बुदस, ये फेयर नहीं है तुम्हारा कहना, जैसे तुम्हारे पास ही स्पेशल क्वेस्ट है। मेरे पास आओ। तुम्हारा इंटेलेक्ट वैसे भी हाई नहीं है। रेगुलर मेज के रूप में तुम कितना डैमेज कर सकते हो? मेरे पास डीमन कैपिटल गार्ड क्लास ट्रांसफर क्वेस्ट है। देखना चाहते हो? किड, लोगों का एक क्राउड बहस करते हुए लिन चेन के लिए फाइट कर रहे थे। असली वजह यह है कि लिन चेन की रेपुटेशन 10,000 से ज्यादा है, प्लस उसे सर्वर वाइड अनाउंसमेंट मिला था। सिर्फ प्लेयर्स नहीं, मैं सिटी एनपीसीज भी इसे देख सकते थे। सिर्फ एक व्हाइट रोब्ड प्रीस्ट लिन चेन को हॉस्टाइल नजरों से देख रहा था। बिना सोचे भी पता लगाया जा सकता है कि वजह क्या है। ये डेफिनेटली हाई प्रीस्ट हैमक की वजह से है। सब प्रेजेंट ने अपने बेस्ट हिडन ऑफर्स निकाले। क्लास ट्रांसफर करने वाला पहला प्लेयर ये पर्क्स पाता है। तुम स्पेशल क्लासेस चूज कर सकते हो, इवन हिडन क्लासेस। लिन चेन ने लाइट मेज क्लास ट्रांसफर सर्टिफिकेट और नेक्रोमैंसर क्लास ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाली। ये दोनों क्लासेस तुम्हारे मेंशन्ड क्लासेस की तुलना में कैसी हैं? हिडन क्लासेस। तुम बहुत लकी किड हो। ठीक है, हिडन क्लासेस की बात आने पर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इनके अपने यूनिक ट्रेट्स होते हैं वैसे, लेकिन अगर तुम्हारा मूड हो तो मेरे पास रूइन मेज क्लास ट्रांसफर क्वेस्ट है। ये भी एक हिडन क्लास है। इसके बारे में सोचो, तुम सच में इसे छोड़ने को तैयार हो? सबको सिर्फ एक हिडन क्लास ऑफर मिलता है, प्लस उसकी स्पिरिट स्टैट अभी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती। ये सच है, लेकिन वो क्वेस्ट फिनिश कर सकता है या नहीं ये अलग बात है। ये सुनकर लिन चेन एक मोमेंट के लिए क्यूरियस हो गया। मुझे देखने दो। रूइन मेज का सबसे बड़ा एडवांटेज शील्ड ब्रेक और मैजिक रेजिस्टेंस ब्रेक है। इसकी स्किल्स सिर्फ मैजिक अटैक बोनसेस नहीं पाती, बल्कि फिजिकल अटैक बोनसेस भी पाती हैं। फिजिकल अटैक डैमेज शील्ड ब्रेक इफेक्ट के साथ आता है। मैजिक अटैक डैमेज मैजिक रेजिस्टेंस ब्रेक के साथ आता है। मैजिक इम्यून या फिजिकल इम्यून यूनिट्स के लिए भी तुम उन्हें डैमेज डील कर सकते हो। क्वेस्ट एक्सेप्ट करना ईजी है, लेकिन क्वेस्ट मैप में एंटर करने के लिए 100 स्पिरिट चाहिए। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। शायद कुछ इक्विपमेंट स्वैप करना होगा। नेक्रोमैंसर और रूइन मेज दोनों के अपने प्रोज और कन्स हैं। मैं अभी स्टैट पैनल में कभी भी पॉइंट्स ऐड कर सकता हूं। अभी मेरे पास 251 अनएलोकेटेड स्टैट पॉइंट्स इमीडिएटली अवेलेबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें अभी यूज करना वेस्टफुल होगा। पहले बेहतर इक्विपमेंट लेना स्मार्टर मूव है। उसने पहने हुए इक्विपमेंट को देखा। लिन चेन ने ब्लू क्रिस्टल रिंग उतार ली। लाइट वुल्फ सच में मेरा लकी स्टार था। मैंने उसे किल किया और जब ग्रू अपीयर हुआ तो उसने बिना किसी कंप्लेंट के मेरे लिए डैमेज ब्लॉक किया। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने एक्स्ट्रा EXP और इक्विपमेंट भी दिए। टियस्क, क्या ग्रेट वुल्फ था। ऐसे रेयरली मिलते हैं। वंडर है कि क्या मैं इसे फिर कभी एनकाउंटर करूंगा। उसने अपनी फिंगर्स विगल की और हाथ पर इक्विपमेंट इंस्टेंटली चेंज हो गई। मूनलाइट रिंग, ड्यूरेबिलिटी 28/28, ग्रेड गोल्ड, रिक्वायर्ड लेवल 10, मैजिक 80 के 35, इंटेलिजेंस 20, स्पिरिट 210। इफेक्ट 1, ट्रोल 3 माना रीजन पर सेकंड। इफेक्ट 2, विजडम, स्पेल क्रिट चांस 3%। स्किल कास्ट करते समय 10% चांस है 50 एक्स्ट्रा डैमेज डील करने का। मैंने ओरिजिनली माना रीजन पर सेकंड में टैलेंट पॉइंट्स डालने का प्लान किया था, लेकिन सॉरी, वो ऑफ द टेबल है अब। लिन चेन का स्पिरिट इंस्टेंटली 272 हिट कर गया। उसकी माना 14,300 पॉइंट्स पर रीच हो गई। उसकी मैजिक डिफेंस इवन 146 पॉइंट्स का क्रेजी लेवल हिट कर गई, एक बॉस से भी ज्यादा। लिन चेन को थोड़ा रिग्रेट फील हुआ भी। अगर मुझे पहले घोस्ट रिंग के स्टैट्स इतने गुड होने का पता होता तो मैं मैजिक 80K में स्पेक नहीं करता। उन पॉइंट्स को स्पिरिट में डालना परफेक्ट होता अभी, लेकिन कोई 2 ओवर्स नहीं है। ये वैसे भी एक ट्रांजिशनल सेट है। नो बिग डील। लेवल 15 पर एनीवे न्यू गियर स्वैप करेंगे। मेज क्लास ट्रांसफर NPC वहीं फ्रोजन था। बाकी सबने लिन चेन को ऐसे देखा जैसे किसी घोस्ट को देखा हो। देखो, मुझे पता था ये क्वेस्ट तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल था। हे सीकमॉन, वो मत करो। हिडन क्लास मैजिक शील्ड गार्ड तुम्हारे लिए भी परफेक्ट लगता है। इसके बारे में सोचो। या एग्जैक्टली। एलिमेंटल आर्चर भी काफी ग्रेट है। तुम्हारी स्पिरिट स्टैट इतनी हाई है, थोड़ा एजिलिटी ऐड करो और तुम वो क्वेस्ट ले सकते हो। लिन चेन ने उन्हें इग्नोर किया। तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? मैं ये क्वेस्ट लूंगा। क्वेस्ट, फाइंड द शैटर्ड कोडेक्स, फेज 1, एंटर द एंशिएंट रूइंस, कलेक्ट शैटर्ड कोडेक्स फ्रैगमेंट 1, करंट प्रोग्रेस 0। बुदास ने लिन चेन को एक स्क्रोल दिया। तुम सिर्फ एक बार एंटर कर सकते हो। अगर फेल हो गए तो यह क्लास हमेशा के लिए गॉन हो जाएगी। इसे काउंट बनाओ। यह सुनकर लिन चेन इमीडिएटली पर्कड अप हो गया। मुझे प्रॉपरली प्रिपेयर करना होगा।
मेरे पास टोटल 30 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं अभी। ये श्यांग यांग और दूसरों ने इकट्ठा करके दिए थे। इस बीच श्यांग ग्रुप के लोगों ने ऑलरेडी सभी नोवाइस विलेज रिसोर्सेज पर कंप्लीटली कंट्रोल ले लिया है। यहाँ तक कि लिन चेन के बिना भी वाइल्ड वुल्फ, गैंग और दूसरे स्मॉल फैक्शंस कोई रियल ट्रबल नहीं पैदा कर सकते। गियर गैप बहुत बड़ा है। लिन चेन ने भी लेवल 10 सिल्वर टियर गियर छोड़ा था। मैं सिटी में मूव करने के बाद भी सियांग ग्रुप का अभी डिसेंट लीड है। वुल्फ फैंग सेट को अभी के लिए स्वैप नहीं किया जा सकता। एक बार जब हम इंस्टेंस में जाएं तो मूनलाइट रिंग स्वैप करके घोस्ट रिंग पहन सकते हैं। सिर्फ बोर लेदर आर्मर और काउहाइड गॉन्टलेट्स को स्वैप करना होगा।